अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? देखिए, ओ हो गुजरते गुजरते जुलाई तक पहुंच गए हैं हम। और जून जुलाई वो महीने होते हैं जिसमें बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो बच्चे जो छुट्टियां गुजार रहे हैं ना, मतलब इनकी ऐश चल रही है। बच्चों को मज़ा लग गया है कुछ छुट्टियों का और वो बड़े इंजॉय कर रहे हैं घर में। इंतज़ार नहीं कर रहे जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं स्कूल कब खुलेंगे, बच्चे इंतज़ार नहीं कर रहे। मुझे पता है सारे बच्चों के दिल की यही बात है। आज हम क्या कर रहे हैं शो पे? आज हम आपकी मनपसंद चीज़ें जो हम शो पे करते हैं अक्सर, बड़े दिनों बाद वो करने जा रहे हैं। एक्चुअली जब से मैं कोरोना से रिकवर होके आई हूँ तो हम पहली बार ये शो करें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि जब भी सास अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने निकलती है, यानी अपनी बहू तलाश करने निकलती है, तो उसको जो जो खुसूसियात बहू में चाहिए होती है वो उनकी पूरी लिस्ट होती है, लंबी लिस्ट। सुगड़ हो, खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, मेहमान नवाज हो, कम गो हो, थोड़ा सा इतनी चालाक भी ना हो कि दब ना सके, और क्या, हाँ, खाने अच्छे पकाना जानती हो, रख रखाव अच्छा उसको आता हो, रिश्तेदारों पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर वो पढ़ी लिखी भी हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस लिस्ट में पूरी लिखी होती हैं। अगर मेरा बेटा टॉल है तो वो भी टॉल होनी चाहिए, दुबली पतली, तो सबसे पहले तो ये दुबली पतली होनी चाहिए, बिल्कुल नाजुक सी, नैन नक्श खड़े होने चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। मतलब बहुत सारी एक लंबी लिस्ट होती है जो हर सास के दिल में होती है, और वो कभी कभार ज़बान पे भी आ जाती है, कभी कभार वो अपनी कॉपी में भी साथ लिख लेती होंगी कि ये टिक 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 टिक, हाँ, सब चीज़ों पे पूरी उतरती है। उसी तरह जो पैकेज सास बहू के लिए सोच रही होती है, उसी तरह मौसम के भी पैकेज होते हैं। अब जैसे सर्दी आती है, सर्दी अपने साथ ठंडी हवाएं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ठंडी लंबी रातें कंबल में गुजारे हुए, बहुत सारी, मतलब लाइक ठंडी लंबी रातें कंबल में गुजारने के लिए, और साथ साथ हल्की हल्की दोपहर की धूप, जिसमें हम सब्ज़ी काटते हैं। मतलब लाइक वो दोपहर की धूप जो है वो सर्दियों में वो भी अच्छी लगती है, जब हम साथ सहन में बैठ के सब्ज़ी काट रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो सर्दी भी अपने साथ पैकेज लेकर आती है। और साथ साथ अगर आप गर्मी का नाम लें तो गर्मी का इंतज़ार नहीं एक्चुअली हम कर रहे होते, हम कर रहे होते हैं उन आमों का इंतज़ार, जैसे अनवर टोल, सिंधी, सिंदड़ी, लंगड़ा और पता नहीं क्या क्या नाम है, ठंडी लस्सी, शरबत, और इन सब चीज़ों का इंतज़ार, फालसों का इंतज़ार कर रहे होते हैं हम, खूबसूरत लॉन के प्रिंट्स का इंतज़ार कर रहे होते। तो गर्मी भी अपने साथ बड़ा पैकेज लेके आती है, और चाहे हम कितनी भी तैयारी कर लें गर्मी में, लेकिन मुझे पता है इस पैकेज में ये चीज़ भी आती है, हसीना को आ गया पसीना। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। चाहे आप कहीं भी तैयार होके जाएं तो आपको आपका जो मेकअप है वो आपका ख़राब हो जाता है आपकी पसीने से, उस गर्मी की शिद्दत से जो हर वक्त लाइट जाने के बाद भी आपको तकलीफ दे रही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे हैं कि शादियां या कोई भी ऐसी फेस्टिविटीज़ हैं वो घर घर में हो रही हैं, छोटे पैमाने पे हो रही हैं, इमीडिएट फैमिली को बुलाया जा रहा है, और ऑब्वियसली अगर आपकी इमीडिएट फैमिली में तो आपको भी जाना पड़ेगा, चाहे आप मास्क भी लगाएं। तो वो जो घर की गर्मी होती है वो ये होती है कि हर कमरे में तो एसी नहीं होता, और जब ज़्यादा लोग छोटी जगह जमा हो जाते हैं तो एसी वैसे भी नहीं काम कर रहा होता। तो आप, हाय हाय, ये मेरे, जब मैं ये बुंदे पहनती हूँ मेरे साथ हमेशा ही होता है। हाँ, तो क्या होता है कि जब वो शिद्दत होती है गर्मी की, तो वो गर्मी की शिद्दत आपके मेकअप को ख़राब कर देती है। चाहे कितना ही अच्छा लाइनर आपने लगाया हो, चाहे कितनी अच्छी बेस आपने लगाई हो, लेकिन भाई जो गर्मी है ना वो आपको माफ़ नहीं करने वाली। इसीलिए ये आज का प्रोग्राम मैंने कहा बड़ा ज़रूरी है इस वक्त की मुनासिबत से कि कुछ ऐसा मेकअप आपको बताया जाए जो वाटर प्रूफ हो। कैसे आप अपनी बेस को वाटर प्रूफ बनाएं, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बनाएं। अगर गर्मी भी है तो वो टस से मस नहीं हो जा रहा। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी। दुबई में होता था नादिया खान शो, रमज़ान में रात में हुआ करता था। तो मैंने यहाँ मेकअप आर्टिस्ट थे वकार ना, मैंने वो बड़ा अच्छा मेकअप करते थे। मैंने कहा मैं दुबई में जाके किससे मेकअप कराऊंगी, तो मैंने, हमारी फ़्लाइट थी, मैंने फ़्लाइट से पहले सुबह वकार से ना मेकअप करवाया, अपना बाल वाल बनाए, स्प्रे वगैरह, बाल तो सेट रहते हैं, मेकअप की प्रॉब्लम होती है ना, पसीने से ख़राब हो जाता है, और मैं वो मेकअप करके चली गई दुबई और नादिया के शो पे गई। तो मैंने नादिया को बताया, तो मैं सुबह का मेकअप करा के थी, क्या प्लास्टर करा के आई हूँ, तो टस से मस्त नहीं हुआ। तो मेरा मेकअप वही वैसे ही फ्रेश था,
सुबह मेकअप कराया, रात की रिकॉर्डिंग थी, तो वो लाइव शो था और मैं बिल्कुल, मेरा मेकअप बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। क्या बेस उसने यूज़ की, क्या मेकअप उसने, किस तरह उसने, क्या टिप्स थी, ये सारी चीज़ें मैं पूछना चाह रही थी। और मैंने फिर आज 4 मेकअप आर्टिस्ट को एक साथ जमा किया यहाँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग टिप्स होती हैं। तो क्यों ना मैं आपको 4 लोगों की मुख्तलिफ टिप्स पहुँचाऊँ। बेस अगर लगानी है तो उसको वाटरप्रूफ कैसे बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, मस्कारा, आई लाइनर, बहुत सारे लोगों का आई लाइनर लगा के बड़े शौक से जाते हैं, बड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करके, टाइम लगा के जी 10-15 मिनट एक आंख पे लगाए होते हैं। जहाँ वो तकरीब में पहुँचते हैं वो सारा पसीने पसीने की वजह से सब फैल जाता है और आपका लाइनर बाकायदा टपकने लगता है। क्या ऐसा करें कि ये सारी चीज़ें, लिपस्टिक खा जाते हैं भाई, बहुत सारे लोगों की खुसूसियत होती है, खुसूसियात हैं ये उनमें कि वो लिपस्टिक जो है ना उनके होंठों पे बरकरार नहीं रहती, वो लिपस्टिक के बगैर थोड़ी देर बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है लिपस्टिक। तो क्या करें, इन सब चीज़ों का क्या राज है, ये आज हम अपने शो पर फाश करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बहुत वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी ले आई मैं आपके लिए मेकअप का शो। इतनी रिक्वेस्ट, इतनी ख्वाहिश, बहुत दिनों बाद आ गया मेकअप का शो। और अभी इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि वही वाली बात कि जितनी शादियाँ या आपकी फेस्टिविटीज़ है जो वो स्क्वीज़ होके रह गई हैं, वो हॉल्स और वो होटल्स के बजाय वो आप लोगों के अपने घरों में हो रही हैं, जहाँ AC मैसर कम होता है, इतना नहीं होता। इसलिए हमारी ये मेकअप आर्टिस्ट आज हमारे पास जमा हैं और मैं आपकी इनसे मुलाकात कराने वाली हूँ। हमारे पास है आज नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं उन्हीं मेकअप आर्टिस्ट को इनवाइट करती हूँ जो बड़ी प्रिटी होती है, खुद अपने मेकअप करती है मुँह पे, तो बड़ी अच्छी लगती है, जो अपने आप को भी बहुत अच्छा सवार के दिखा सकती है। कैसी हो? ठीक ठाक हो? और तुम्हारे मैं देख रही होती हूँ लाइव सेशंस। हाँ, कभी मरून लिपस्टिक, डार्क आईज, फुल, तो कभी बिल्कुल सॉफ्ट एंड नेचुरल। तो नादिया तो बोर नहीं हो रही क्वारंटीन में? क्या हाँ, नहीं, आई वुड से कि कुछ ना कुछ जो ना वो रोज़ एक ये जो चैलेंज जो मैं कर रही हूँ इसके लिए कुछ ना कुछ जो ना मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे अच्छा होता था यार, ये इस लड़की के अंदर हड्डी नहीं है, ये इधर भाग उधर भाग, ये मतलब कैसे इतनी एक्टिव। और इस वक्त मुझे लगता था ये तो बीमार हो जाएगी अगर कुछ नहीं करेगी, लेकिन निकाल लिया तुमने हाल। माशाल्लाह, तोड़ निकाल लिया। हमारे साथ नाजिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? एक ये वाहिद खातून है जो क्वारंटीन में कोई बहुत ही स्मार्ट हो रही है, छुप के जिम जा रही हो, क्या कर रही हो? रोज वॉक। हाँ, और जिंदगी कुर्सी के पीछे से निकलो ना जरा, पता चले। सिर्फ मैंने तेल को, ऑयल जो होता है ना, उसको जिंदगी से निकाला है। रोटी मैं खा रही हूँ, एक रोटी सुबह होती है, डबल रोटी शाम में, कार्ब्स ले रही हूँ, कहीं से रोटी नहीं लग रही, मैं कार्ब्स ले रही हूँ और मैं प्रोटीन तक नहीं खा रही हूँ। प्रोटीन बहुत थोड़ा प्रोटीन मतलब है, लेकिन गुड प्रोटीन खा रही हूँ। मतलब लाइक इन हालात में तुम डाइट कर रही हो। अच्छा, दिस इज नॉट डाइट एक्चुअली। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, विच इज़ लाइक हमारा इनहेरिटेड है, फैटी लिवर हो जाता है, मतलब फैमिली इनहेरिटेंस है, तो उसकी वजह। तो मैंने कहा मैं टैबलेट्स नहीं लूंगी। मैं इसी तरह काम करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट आई थिंक 255। वरना मेरे शो पे जो गेस्ट आ रहे हैं, आई मेड इट, अभी तक मैंने 160 तक उसको ले आई हूँ विदाउट एनी मेडिसिन। माशाल्लाह, जबरदस्त, विदाउट एनी मेडिसिन। बीनिश परवेज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। आप कैसी? बालों की लश्कारें जब आती है अलग बालों के साथ आती है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, अब तो बढ़ गए हैं आगे से। अच्छा, देखो तो ये कलर और भी मर्द हो गवाही, गए। सैलून बंद है, गवाही आगे से काले बाल आ गए। ये तो खैर है। मिस्का हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और अपने पर्पल बालों के साथ आज स्क्रीन पे कोई इतने मजेदार लग रहे हैं ये। बहुत मजे का। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये वाले कलर हर कोई कैरी नहीं कर सकता। आपको अपने क्लोथिंग, अपना लाइफस्टाइल, हर कुछ बालों के साथ। और वो भी तुमने वाइट कलर पहने, तो उसके ऊपर बहुत अच्छे और लग रहे हैं। बिल्कुल। ये बाल और कौन कौन से कलर्स पे उठ सकते हैं, लाइक कौन से कपड़े पे इसके हिसाब से पहने? क्योंकि मैं ब्लैक और वाइट कपड़े सबसे ज्यादा पहनती हूँ, तो मैं हमेशा कलर करने से पहले यही देख रही होती हूँ कि मेरे क्लोथिंग और लाइफस्टाइल के साथ क्या, तो आई थिंक ये ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक इट विल लुक वेरी गुड विद ऑल योर न्यूड क्लोथिंग्स, एवरीथिंग। मुझे तो आज तुम्हें देख के डर लग रहा है, मेरी बेटी कहेगी मुझे मिस्का जैसे बाल कराने। तुम्हारी भी बेटी कह सकती है। मैं तो ऑलरेडी बच्चों के बाल कलर्ड हैं। हाँ,
वो छुट्टियां होती थी तो मुझे याद है बेटे का रेड करा देती थी, हाँ। एक की ब्लू है, एक की ग्रीन है, हाँ। और सब मेरे पास जब मेरे सामने और आए पर्पल भी है। पर्पल भी, तो मैं इनके घर गई हूँ छुट्टियों के लिए है, स्कूल जाते हुए फिर ऑफ कोर्स हाँ। तो 5 महीने से डार्क करा रहे हो। हाँ, ये अब सबके तो हर बाल- महीने अलग डाई होता होगा अब तो। नहीं of course not, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बाल भी इतना उनके डैमेज नहीं करने, लेकिन ये कि अब क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब मेरे पानी के साथ जब ज़्यादा पानी के एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई स्विमिंग हो गई या जो भी है, तो उसकी वजह से जो है ना फिर उनका कलर जल्दी हट जाता है। हाँ, क्योंकि वो छुट्टियों में तो होती हैं। हाँ, तो फिर ये एक प्रॉब्लम। अच्छा, आज जो है हमारा प्रोग्राम का एक खास मेकअप्स तो आप लोग करके दिखाते हो, लेकिन आज के प्रोग्राम का एक खास टॉपिक ये है कि आपको पता है कि शादियाँ या कोई भी चीज़ ऐसी स्क्वीज हो गई हैं, कम लोगों को बुला रहे हैं, घर में ही कर रहे हैं, हो रहे हैं लोग निकाह कर रहे हैं, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो बल्कि रहे। लग रहा है ज्यादा लोग शादी कर रहे हैं। बच रहे हैं ना पैसे। मे बी पीपल हैव नथिंग टू डू। नहीं, सारी असल में ना बुक थे ये टाइम पे ना लोग। हाँ, ये भी है। और फिर अब वो क्या है कि लोग ये कहते हैं कि हम अपने जो एक निकाह जब हमने बुक कर लिया, हाँ, मतलब डेट एक फिक्स हो गई है, तो उसका टाइम हम आगे नहीं करें, हाँ। क्योंकि बेटी को रुखसत करना है। अच्छा, वो भी होता है ना, घर में बुजुर्ग भी हैं, हमारी जिंदगी में कर लो शादी बेटा, हमारे Exactly. बुजुर्गों का भी है। That's a good thing। हाँ। निकाह एक अच्छी चीज है, तो वो बिल्कुल। कहते हैं इसको हम डिले नहीं करें ना। तो वो ये है कि और घर में वैसे भी सीजन वाइज भी देखा जाए तो रमजान ईद के बाद शादियां था ना, होती वही हैं, तो कि फिर सबके बकरा ईद का पहले से गैप थे। आता है, फिर हाँ। शादियां होती हैं, फिर मुहर्रम तक फिर खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, तो वो वाली चीज़ है। फिर इस वक्त भी लोग सैलून्स तो बंद हैं, प्राइवेटली अगर कोई रिश्तेदार है तो वो कर देगी मेकअप, बिल्कुल। या खुद अपना करे। तो इस वक्त तो आप लोगों से क्लासेस लेने की ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। और वो वाले, क्योंकि जैसे अब हॉल में या होटल्स में तो एसी इतने चिल्ड होते हैं कि आपका मेकअप ये वो सब सेटल्ड रहता है, लेकिन घर में वो टेम्परेचर नहीं होता जिसमें आप तस्वीरें खींच भी रहे। तो वो बेचारी, मैंने देखा था दुल्हनें आई थी शादी के बाद, लाइक तो उनकी भी तस्वीरों में पसीने आए हुए दुल्हनों को और भी। वैसे हर चीज ऑर्गेनाइज भी नहीं है, तो हर कोई खुद कर रहा है, घर पे कर रहा है, तो Yes. उस भाग दौड़ में हाँ। वैसे ही मेकअप अच्छा, जरा वो सैलेड का बोल बाहर तो से नहीं मंगा सकते क्या हैं, चीज़? जनरेटर बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं, मतलब हाँ। ये एक वो जो सिस्टम होता था कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो आप क्योंकि आपको बहुत लिमिटेड लोगों के साथ शादी हाँ। में 10 हैं, सिर्फ निकाह पढ़ाया और उसके बाद बस तो उसके लिए हमें जो पर है ना, लड़की तो तैयार होती है ना, नो मैटर व्हाट। हाँ, वो लड़की तो वही कह रही हूँ ना कि वो तो प्राइवेटली चल रहा है, लोग घर में बुला लेते हैं किसी को मेकअप करने के लिए, वो चीज़ तो चल ही रही है, छुप के थोड़ी बहुत मुझे पता है। लेकिन जो है वो जो जा रहे हैं अटेंड करने के लिए, उनको कुछ ऐसा मेकअप आप लोग आज बताएं कि वो वाटर प्रूफ हो या लॉन्ग लास्टिंग हो, कि वो गर्मी पसीने से ना एकदम वॉश आउट हो जाए, लिपस्टिक खा जाना, मस्कारे का फैल जाना, लाइनर का फैल जाना, बेस जो है वो ऐसी हो Patches में कि वो उतर जाए। पैचेस में उतर जाए, नाक से उड़ जाती है लोगों के। तो वो आज हमारा बेसिकली मेन जो मेकअप का वो है थीम, वो ये है। ठीक तो है। शुरू कहाँ से करें? जिससे मर्जी आप शुरू- वो कुरानदाज कुरान हाजिर। जिसका नाम आज तुमसे शुरू करें? नहीं, नहीं, मैं अभी सेट कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा भी फिर तुम सामान भी सेट, तुम मैं सेट- शुरू- मिस्का मैं से शुरू शुरू कर कर चलो मिस्का से शुरू करते ठीक हैं, है। सुकून से बैठते हैं। हाँ मिस्का, ठीक है। तो जब मुझे पता चल, am I sitting properly? सही है, आ रही है मिस्का नजर? हाँ बस आ रही हो, शीशे में ही देखो तुम। मैं तो आज दूर से नजर आ रही हूँ। बट जब मुझे पता चला कि आज जो है हमें लॉन्ग लास्टिंग मेकअप और ऐसे मेकअप की बात करनी है जो ज़्यादा देर तक रहे, तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। अच्छा। बिकॉज यू नो जैसी समर शुरू होती है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन होती है, हम सबसे पहले सारे हैक्स और ये सारे तरीके हम खुद भी सर्च करने लग जाते हैं हाँ। कि कैसे मेकअप लॉन्ग लास्ट करना है। तो सबसे पहले आई थिंक आप अपना मेकअप अगर लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं या वाटर प्रूफ करना चाहते हैं कि आप पसीने से गुजर रहे हैं या पूरा दिन आपका मेकअप है, उसके लिए आपको अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से प्रेप और प्राइम करना है। अच्छा, कि गर्मियों में भी प्राइमर लगता है? जी। क्योंकि मेरे दिमाग में है और लोगों के दिमाग में भी यही है कि सर्दियों का है प्राइमर तो बस। नहीं, तो सर्दियों में आपको अलग तरीके का प्राइमर या प्राइम करनी है अपनी हाँ। स्किन, और गर्मियों में अलग। तो अगर अच्छा, आप थोड़ी सी एक बात का ये ख्याल रखना कि इस वक्त जो है वो अवेलेबिलिटी इतनी इम्पोर्टेड आइटम्स की नहीं है, है ना? तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं भी है तो आई एम प्रीटी श्योर आपके पास एक अच्छा क्लेंजर या फिर आप अपने होममेड स्क्रब भी बना सकते हैं। हाँ।
आपको बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन अच्छी तरह साफ़ हो, आपकी फेस वॉश क्लेंजर आप अच्छी तरह करें, आप उसको टोनर यूज़ करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही यूज़ करें, बहुत सारे नेचुरल टोनर्स और स्क्रब्स भी क्या है, जैसे नेचुरली अगर हम जैसे अगर रोज प्राइमर वाटर नहीं है किसी के अगर आपके पास रोज वाटर है तब भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपके पास एलोवेरा है या आपके पास कोई भी नेचुरल, अच्छा एलोवेरा तुम कहती हो अगर हम मेकअप करने से पहले रोज वाटर स्प्रे करने के बाद एलोवेरा थोड़ा सा लगा के बैठ जाएं और उसको वॉश कर लें। हाँ, एलोवेरा का ये कि आप वॉश करें, बिकॉज उसके ऊपर मेकअप इतना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। आप एलोवेरा की जेल लगाएं, उसको 15 मिनट्स 10 मिनट्स रखें और वॉश कर दें, उससे स्किन आपके लिए आपकी बहुत अच्छी प्राइम हो जाती है मेकअप अच्छा, के लिए। लेकिन एलोवेरा हर किसी की स्किन पे सूट भी नहीं करता, तो हमें सिर्फ एलोवेरा नहीं, हर नेचुरल प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट ज़रूरी नहीं है हर किसी को सूट करे। हाँ। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को अच्छा करें और किसी के लिए वो उल्टा काम करते तो हैं। आपको फिर एक पैच तो टेस्ट आप करना हमेशा पड़ेगा ना? अपने कान के नीचे, नेक के यहाँ इधर टेस्ट करें प्रोडक्ट को, और अगर इंग्रेडिएंट को अगर वो आपकी स्किन के लिए सही रहता है तो आप यूज़ करें। अच्छा, अब तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तो प्राइमर है। तुम्हारे पास प्राइमर है, ये कौन सा प्राइमर है? गर्मियों वाला है? हाँ, दिस इज आई एम गोना यूज मसरत मिसबा मेकअप टुडे, हाँ। बिकॉज़ व्हाई नॉट। तो उन्हीं का प्राइमर है ये उन्हीं का प्राइमर क्योंकि ये है अवेलेबल है ना जी, पाकिस्तान में। और इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल और बहुत अच्छी हैं। हाँ। So you अच्छा, guys मैं can- एक और बात यहाँ ऐड इन करना चाहूँगी, क्योंकि जितने भी ड्रामे के सेलिब्रिटीज हमारे पास आते हैं तो वो हमें यही बताते हैं कि हम अपनी शूटिंग्स पे मुसरत मिसबा की बेस इस्तेमाल करते हैं। इसका बिल्कुल। मतलब ये है गर्मी में शूटिंग्स हो रही होती है, इसका मतलब तो ये है कि वो मेरा फाउंडेशन करते हैं इस्तेमाल। तुम्हारा भी करते हैं, लेकिन मुझे आके उन्होंने मुसरत मिसबा का नाम दिया है। तुम्हारा इतना अवेलेबल नहीं था ना ज़ाहिर है उस वक्त, अब है तो एक्चुअली द थिंग इज कि उनका जो फाउंडेशन का फॉर्मूला है वो बहुत अच्छी कवरेज देता है। तो इसीलिए वो सुबह से रात तक चल जाता है ड्रामों की शूटिंग्स में, और फिर वो उनको इतना टचअप नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। जी, ठीक तो है। अब सबसे पहले मैं अपना स्किन को प्रेप किया हुआ है, हाँ। अब प्राइमर लगा रही हूँ। ठीक है, मॉइस्चराइजर की तरह। ये भी मसरत मिसबा का ही प्राइमर है। यस, ये उन्हीं का फाउंडेशन का प्राइमर है, एंड आई थिंक इट वर्क्स द बेस्ट विद इट। Okay. मगर अगर ना हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले लें। हाँ। आपकी स्किन वॉश्ड होनी चाहिए, उसको एक्सफोलिएट किया हुआ हो। अच्छा, अब अगर ऑयली स्किन है मॉइस्चराइज करके आप मेकअप करें तो ठहरेगा मिसबा? इट डिपेंड्स कि अगर आपकी, जैसे मेरी भी स्किन बहुत ऑयली है तो ऑब्वियसली मेरे पास जो मॉइस्चराइजर या क्रीम जो मैं यूज़ करती होंगी वैसे भी हाँ। नॉर्मली वो उसी मेरी स्किन टाइप की होगी। और हाँ। अगर आप वो भी यूज़ नहीं करें तो आप सिर्फ रोज़ वाटर अच्छी तरह लगा लें, ठीक है। और उसके बाद आप मेकअप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा, अब गर्मियों में क्या बेस लगाने का तरीक़ेकार कुछ और है सर्दियों के मुकाबले? हाँ, तो ये जैसे हम अक्सर उल्टा समझते हैं, हम समझते हैं कि गर्मियों में मेकअप को ज़्यादा देर लास्ट करना है और बेस ना फटे और ये सारी चीज़ें, तो हम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। अच्छा। हालांकि गर्मी में या फिर अगर आपको वाटर प्रूफ या लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए तो आपको ये करना है कि बहुत कम लगाना है और उसे अच्छी तरह सेट करना है। यहाँ हमें एक टिप मिली है कि हमें ज़्यादा बेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी पैच पड़ेंगे उसके या cracks ऑब्वियसली मेकअप आपकी स्किन के ऊपर आप रखते हैं, वो कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं कि वो स्किन के अंदर चला जाए। ठीक है। तो वो जो भी चीज़ स्किन के ऊपर होगी और ज़्यादा होगी हाँ। वो उतर जाएगी गर्मी में। तो ठीक है। आप उसे बहुत अच्छी एक और तुम ब्रश इस्तेमाल कर रही हो? मैं हाथ से भी लगा सकती हूँ, हाँ। बट लेकिन अभी गर्मी में बेस्ट क्या है, क्या किस चीज़ को इस्तेमाल करें मेकअप बेस लगाने? यू नो जैसे काफ़ी अक्सर मेकअप आर्टिस्ट का सबका अलग होता है, बट आई थिंक आपकी फिंगर टिप्स बेस्ट होती हैं फाउंडेशन लगाने के लिए। आपको कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है। हाथ से जो है ना ये जो है ना ऑक्सीडाइज हो जाता है बेस। जो आजकल ऑयल बेस आए हुए हैं ना, फिर आपका रंग ना काला पड़ने लग जाता है। इसका मतलब कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर या आप ब्रश यूज़ करें। अच्छा। Yeah, it's different for everyone. It's everyone's preference. But usually जो है गर्मियों में हम मिनरल और वाटर बेस यूज़ करते हैं, so it's not oil based. But हर किसी का अपना क्योंकि होता है। मुझे याद है अच्छे से, याद है तुम लोगों को ज़माना जब लाइक वाटर बेस इंडियन बेस यूज़ हुआ करती थी, स्टिक यूज़ करते थे। अभी भी करते हैं। दिखाने के लिए वही है ना?
क्योंकि वो हमने बड़े ड्रामों में इस्तेमाल किया, सुबह करते थे मेकअप, रात तक चल रहा होता था वो वाला मेकअप। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हाँ बिल्कुल ये बेस्ट कॉम्पैक्ट है गर्मियों के लिए। तो सही कह रही हो कि ये वाला जो इतना इस्तेमाल किया हमने, जब मैं ड्रामों में काम कर रही होती थी, मुझे अच्छे से याद है कि ये वाला जो है, और एक्सपेंसिव भी नहीं होता। हाँ एक्सपेंसिव भी नहीं होता। अब कितने का है? उस वक्त तो 250 का होता था। अभी भी 250 रुपए का। वाकई? हाँ तो 300 का हो गया होगा। हाँ ज्यादा इसको पानी मिला के, बहुत सारे जिनके चेहरे ऑयली थे पानी मिला के लगाते थे, ये बस सिंपल बहुत अच्छा दिखता है। और मर्द भी। मैं यही टेक्निक आज दिखाने के लिए ये बेस आई हूँ, बिकॉज ये बहुत मर्द सेलिब्रिटी भी ये अच्छा, मैं भी वो टेक्निक्स आज बताऊंगी जो मैंने जो है ना, जब बिल्कुल इनिशियली आज से कोई 18 साल पहले सीखी थी। हाँ। तो वो जो टेक्निक्स है ना, वो थी जो मतलब उस ज़माने में अप्लाई होती थी। हाँ। अब प्रोडक्ट्स इतने डिफरेंट हो गए हैं कि अब वो टेक्निक्स नहीं, अब तो नॉर्मली आप कंसीलर लगा के काम कर लें। हाँ। तो उस वक्त हम वो चीज़ किया करते थे। हाँ। वो भी लॉन्ग लास्ट, लेकिन ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन वो सस्ता है। उस वक्त हमें सेलिब्रिटीज के पास कुछ मखसूस बेसिस होती थी जो नजर आती थी। वो अब सबके पास अलग अलग है जो उनको सूट करती है। वो टेक्निक्स होती है ना सस्ती। अब हमें ये भी लगा, प्राइमर भी लगाएं, अब जी कंसीलर भी लगाएं, पेंट कोट भी लगाएं, जी ये भी लगाएं, वो भी लगाएं, तो वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कॉम्पैक्ट कौन सा कर रही है? सो आई एम यूजिंग हर कॉम्पैक्ट, और मैं इसलिए आज उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ मुसर्रत मिसबा के, बिकॉज ये ज़्यादातर सारी चीज़ें हैं वो जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं, तो फिर आई सेड व्हाई नॉट, और सारी पाकिस्तान में और ये कि अवेलेबल एंड गुड कॉस्ट है ना, महंगी भी नहीं। अच्छा, तो फॉर यू नो अक्सर हम वो डूई और ग्लोई लुक देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं फाउंडेशन लगा लेते हैं, मगर कॉम्पैक्ट या पाउडर या वो यू नो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और हम स्किप कर देते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि ग्लो आएगी, थोड़ा फील ही नहीं करते ना मेकअप को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल मैंने देखा है कि नहीं, आजकल मेकअप चल रहा है बड़ा ग्लो वाला, तो पाउडर एक्चुअली सील करने का काम कर रहा होता है ना आपके बेस को, और वो ही नहीं कर रहे होते। जो शाइन है वो और दूसरी प्रोडक्ट्स लगने से आती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक और इसमें क्या ड्रॉबैक होता है, जो लोग पाउडर नहीं लगाते हैं, जब उनकी वीडियोस बनती हैं, जब उनकी तस्वीरें खींचती हैं, तो उनका फैला हुआ मुंह आता है ना, मोटा आता है। तो मैं इसलिए हमेशा लड़कियों कि आप हमेशा जो है ना, या तो आपका बहुत ही पेटीट फेस है तो अलग बात है, लेकिन नहीं है तो आप ड्यूई लुक के चक्कर में आप और यूं फैल जाते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि जरूरत थोड़ी कि जो शिमरी लुक है ग्लॉसी के लिए हर फेस पे थोड़ी सूट करती है। हाइलाइटर्स है ना ऑलरेडी, तो आप पाउडर के साथ हाइलाइटर्स आप यूज करें। बिल्कुल। अच्छा, तो आज मैं अपना एक बहुत अच्छा सा समरी आई मेकअप करूंगी, जो समर्स के लिए बहुत अच्छा है, पर एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छी चीज जो मैं काफी अरसे तक सोचती रही कि कैसे सही हो, वो ये कि गर्मियों में काजल हमेशा फैल जाता है, आंखों पे रहता ही नहीं है। तो टुडे आई एम गोना टेल एवरीवन कि काजल अगर लगा के उसे ज्यादा छोटी सी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। काजल तो आमतौर पे हर कोई लगा रहा होता है ना। तो मैं अपनी आंखों पे पहले तो काजल लगाऊंगी। नादिया, तुम शीशे में आ रही, उसके शीशे में तुम आ रही, कहाँ जा, कहाँ नहीं जा, तुम्हें बहुत लगी तो नहीं लगा। आप कोई भी काजल यूज कर सकते हैं। हाँ, और जरूरी है ना। वेरी नाइस। हाँ, यार भाई नहीं छोड़ता, सब दिखाता है अपने व्यूअर्स को। उसके बाद जो है मैं अपना आई मेकअप शुरू करूंगी, और आई थिंक द सेकंड स्टेप वुड अच्छा, तो काजल ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेगा, ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। अब वो इतनी जल्दी थोड़ी बताऊंगी, अभी आएगा। मैं ब्रेक आ गया जल्दी नहीं, ब्रेक आ गया। तो काजल लगा दिया, अब मैं आई मेकअप करूंगी, और बेसिकली जो भी आप ऊपर आई शैडोज लगाएंगे वो आप रिम के बहुत करीब अपने काजल के साथ लगाएंगे। तो अक्सर लोग ब्रेक पे जा रही हूँ मैं, तो ब्रेक से आके हम करते हैं, और उस वक्त तुमने फिर जल्दी बता। ठीक है, मैं अपना ऊपर का कर लूँ, एक आंख का कर लो, एक आंख का छोड़ दो। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज खास तौर पे हम आपको ये बताएंगे कि आपने लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे करना है, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको मिस्का से मिली, मिस्का ने बताया कि वो कौन सी बेस यूज कर रही हैं, चेहरे पर क्या क्या लगा सकती हैं, काजल उन्होंने लगाया।
मैं काजल वाली बात तुम वर्बली बता दो ताकि फिर मैं नेक्स्ट अपने गेस्ट को ठीक है। तो काजल के बाद आप जो भी अपना ऊपर क्रीज पे मेकअप कर रहे हैं और अगर आपको नीचे कोई डार्क कलर नहीं लगाना तो आप कोई बहुत लाइट कलर भी लगा सकते हैं। पॉइंट ये कि आप कोई भी पाउडर अपने रिम के पास लगाएं तो फिर वो एक बैरियर क्रिएट करती है और आपका काजल नीचे स्लिप होके नहीं आता, वो अंदर ही रहता है। कहने का मकसद है काजल लगाने के बाद उसके ऊपर कोई आई शेडो लगाए ताकि वो सील हो जाए, है ना? यस, और वो फिर बहेगा नहीं ऐसे करके। अब वो काजल नीचे नहीं आएगा। अब अगर आप खाली काजल ही लगा रहे हैं, कोई बेस नहीं लगा रहे, कोई मेकअप नहीं करे, बहुत सारे लोग अक्सर काजल लगा के ही कहीं चले जाते हैं, तो उस काजल पे भी आप आई शेडो लगाएंगे तो वो सील रहेगा, वो बहेगा नहीं। ये एक टिप है मिस्का की तरफ से। बाकी अब इससे लाइट से अपना मेकअप किया, आई शेडो ये रहेगा बरकरार। हाँ, और आईब्रोज पे क्या किया है? आईब्रो पे मैंने अपनी आईब्रोज फिल किए हैं और उसके बाद मैंने एक आईब्रो जेल भी लगाई है जो कि इस मुसरत मिस्बा के ब्राउ पैलेट में है। वो वैसे भी मिलती हैं, तो जो है गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आईब्रो अपनी जगह पे बहती नहीं है, पता चला आईब्रो से बह रही है ना? अच्छा जी, अब हम सेकंड अपने गेस्ट की तरफ चल रहे हैं। बीनेश हमें बता रही हैं कि वाटरप्रूफ मेकअप कैसे किया जाए, इनका तरीकाकार अलग होगा, वो भी आप जानिए। लिपस्टिक में तुमसे मिस्का पूछूंगी, हाँ, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, मैं चूंकि वाटरप्रूफ लिक्विड्स भी आते हैं, ठीक है, मगर मैं बेसिक जो अगेन बिकॉज ऑफ द कोरोना मार्केट्स में आपको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और उसके अलावा एक पेटेंट फार्मूला है हमारा पुराना जिसको मैं रिवाइव करके दिखाना चाहूँगी। अदरवाइज आई कैन यूज a lot of new things but I would still go for a पुराना एक जो पैटर्न है which is going to be with the stick and the pancake। अच्छा, ये पैनकेक जरूरी नहीं है कि आप इंडियन में इस्तेमाल करें, क्रालॉन में भी मिलता है। उसके अलावा और भी शायद बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होंगे जिसमें ये मिलता है। आप अपना जो भी इकोनॉमिकल आपके पॉकेट के हिसाब से आप ले लें। अगर आपकी पॉकेट सस्ता इजाज़त देती है तो आप इंडियन ढूंढ के ले लें, वरना थोड़ा सा बेहतर जो है वो क्रेलॉन है। उसके अलावा हर ब्रांड में एक पैनकेक अवेलेबल होता है। तो तुम कहते हो गर्मियों में पैनकेक इस्तेमाल करें तो बेहतर है, बेहतर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेकिंग टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ आप बात करते हैं पसीने की, जहाँ आप बात करते हैं गर्मी की, हीट की, या अपने बेस को टिकाने के लिए, तो बेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग लोगों को बताओ। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें क्या होता है। इन शॉर्ट मैं ओरली बता देती हूँ ताकि मैं करते हुए अगर टाइम लगे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नीचे जैसे आप बेस लगाते हैं ना, तो उसके बाद आपने ये लिया लूज पाउडर, या अगर आप चाहें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपने उसको प्रॉपर, जैसे नहीं हम एक्स्ट्रा थोप देते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में एक आसान जबान में कहेंगे थोप देना, ठीक है। आपने उसको प्रॉपर केक की तरह लेके थोप दिया, ठीक है। किसको? पाउडर को लिक्विड के ऊपर या स्टिक के ऊपर, जो भी आप लगाने के बाद लिक्विड लगा रहे हैं तो लिक्विड मैं आज स्टिक के साथ बताऊंगी क्योंकि इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है। मैं स्टिक लगाऊंगी, उसके बाद मैं बेकिंग करूंगी, ठीक है। करते करते साथ करते रहो, करते करते कर लूँ। चलो फिर मैं जरा सा क्विक हाथ चलाती हूँ ताकि अब ये यूज करिए क्रालन की स्टिक। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़, प्राइमर इस्तेमाल करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि ख़ास तौर पे ये ख्याल रखें कि देखेंगे आप ज़रा टेस्ट करें आप खुद, क्योंकि आप हमेशा हर चीज़ खुद टेस्ट करके बताती हैं रिजल्ट। ये मैट प्राइमर है। अब इसको आपकी स्किन थोड़ी देर में खिंचना शुरू होगी, टाइट होगी वहाँ से। ओके, तो एक टाइटनिंग इफेक्ट भी आ जाएगा ना? टाइटनिंग इफेक्ट आएगा, पोर्स बंद करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा। सो ये एक पहचान, ये क्या है, कौन सा है ये तो बेका का है। तो यहाँ मिल जाएगा पाकिस्तान में? अब बेका तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है, बट ओवरऑल किसी भी ब्रांड, जैसे आई एम श्योर यू यू हैव अ प्राइमर, सो यू मस्ट बी हैविंग टू टाइप ऑफ। अच्छा, मैटिफाइंग। अच्छा, नॉर्मली अगर इनका कहने का मकसद है मैटिफाइंग, अगर आप प्राइमर लेंगे जो आपकी स्किन को टाइट कर देगा, वो आप ढूंढ के ले सकते हैं, यहाँ कोई प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। और ऑयल भी आपका कंट्रोल लॉरियल का है, बहुत अच्छा। कोई भी प्राइमर जो आप खरीदें तो आप खरीदते हुए उस पर मतलब ख्याल रखें कि आप पढ़ें उसको पहले, क्योंकि प्राइमर्स भी बहुत सारे तरीकों के आते हैं, ठीक है। चाहे जो भी ब्रांड अवेलेबल हो, कोई मसला नहीं है, आप अपने तरीके से कर लें, ठीक है। ये हो गया प्राइमर।
ये हो गया। ओके, अब स्टिक जो है उसको कितना लगाना है गर्मी में, हाँ। ये आपको देखना जरूरी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, हाँ। लेकिन बहुत कम भी नहीं लगेगी, क्योंकि बेकिंग करनी है। और बेकिंग के बाद ये ख्याल रखना है कि देखें ऑयल भी निकलेगा, पसीना भी आएगा, तो अगर थोड़ा बहुत बहता है मेकअप, ये भी ख्याल में रखा। अगर बिल्कुल ही कम लगाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, कहीं से पैच गायब हो जाता है, फिर आपकी स्किन विजिबल होना शुरू हो डिपेंड जाती करता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्का की स्किन है, हाँ। वो यंग स्किन है, उस हाँ। पे अगर कम लगाया तो नहीं, थक मैं- जाएगा। मेरी हाँ, स्किन है, हाँ। तो मेरी स्किन पे अगर बहुत कम लगाएंगे तो वो शायद पसीने में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी लाइक जाहिर है एज के हिसाब से होती है ना। हाँ, ठीक है। तो आजकल की जो बेस हैं या ये भी जो है, अगर आप थोड़ी भी लगाए ना तो ये फुल कवरेज देती है। नहीं, Base to कभी-कभी base नाज़िया गर्मी पता है की क्या बात होता है, हाँ, तो गर्मी वही मैं में बता रही हूँ, जो फुल कवरेज बेस है ना, हाँ। वो वैसे भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती नहीं, है। बट आई टेल यू, मैं यूजुअली बहुत कम वेस्ट लगाने के फेवर में होती हूँ हमेशा। That's what I'm बट व्हेन saying इट ना। कम्स टू गर्मी ना, आई टेल यू, यू हैव टू अप्लाई प्रॉपरली, ठीक है? क्योंकि अगर आपने कहीं से भी कम लगाने की कोशिश की ना, वो पसीने के बाद वो कुछ एरिया से गायब हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, वैसे ये मैं इसको सेकंड करूंगी, ये बात सही कह रही है। और कि वो- बहुत वो जो बुरा लगता है वो। पतली बेस है, वो गर्मी में अपनी स्किन के जगह अंदर ही छोड़ देती है। जज्ब हो जाती है, जज्ब होके वो जगह छोड़ देती है। मैंने बाकायदा ब्राइड्स को देखा है, हाँ, हाँ। ब्राइड्स को देखा है कि पतली बेस लगा के उनको भेज दिया मेकअप आर्टिस्ट ने, गर्मी में शादी थी अगस्त के महीने में, और मैंने देखा हाय अल्लाह, मैं इसको देख रही हूँ, मैंने कहा पार्लर में तो इतनी अच्छी लग रही थी, जब उसकी शादी अटेंड करने गई मैंने कहा उड़ गई हाँ, बेस, उड़ गई। जाती है। डिफरेंस बताती हूँ। ये है कैट वॉन डी, ठीक है? कैट वॉन डी के पास हाई कवरेज है, ठीक है? इसका मैं एक डॉट लगाऊंगी तो भी वो हाई कवरेज देगा और वो मतलब चिपक जाएगा, ठीक है? इसी तरह हुदा के भी हैं, हुदा की भी अब थोड़ी सी लगाएंगे तो चिपक जाएगी, मिसबा की भी ऐसी ही है, नादिया हुसैन की भी ऐसी ही है, ठीक है? लेकिन मैं मैक लगाऊंगी ना थोड़ी, तो वो नहीं थोड़ी होगी। इसके मुझे 2 कोट्स देने पड़ेंगे इस तक आने के लिए, या मिसबा तक या नादिया हुसैन तक आने के लिए 2 कोट देने पड़ेंगे। तो ये एक होती है मैक की ही, ये तो स्टूडियो फिक्स है, फिर भी चल जाएगी। एक होती है वाटर बेस। वाटर बेस तो आप बिल्कुल भी मतलब वो तो इतनी वो होती है, हल्की होती है कि वो बहुत ही कोई क्लियर स्किन लाइक हर्स वो इनके लिए यूज़ होगी। हाँ। मतलब वो मैं भी नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मतलब मेरी स्किन भी पैची हो जाती है उससे। तो जिसकी बिल्कुल नीट इवन स्किन होती है वो उनके लिए, तो इट वेरीज बेस टू बेस इवन, बेस टू बेस, स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन। यस यस यस, डिपेंड करता है ना कि जैसे एज टू एज इवन। मेरी स्किन जो है वो मेकअप पीती है, बहुत हाँ, अब्सॉर्ब करती है। किसी की स्किन है वो नहीं करती हो, मेरी भी करती है हाँ, वो तो ड्राई वो- भाई गर्मी मेरी में dry नहीं है, सबकी अच्छा। स्किन बेस पीती है, गर्मी में सबकी स्किन हाँ, बेस बेस पीती है। But- यहाँ तक कि मैं भी गर्मी में हैवी कवरेज देती हूँ। हाँ, लाइक इन एनी केस, जैसे उन्होंने कहा कि इवन एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। असल मसला ये कि आप कहीं पे छोड़ दें, Yes, कहीं हाँ, लगा रहे हैं तो। आपका कुछ भी है। अब ये अगर देखिए, आप- ये इसने तुमने डायरेक्ट स्टिक से अप्लाई किया अपने फेस पे, उसके बाद ये उससे करिए, क्या कहते हैं फिर, ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं, blend। लेकिन तुमने साथ ही इसको फेस स्कल्पटिंग भी कर रही हो, लाइक यू आर हाँ, ये तो मैं बात एडिंग वो अच्छा, तुमने कौन सा फेस contour भी साथ क्या कर किया रही है, हो तुमने ना? क्या लगाया, तुमने साथ स्टिक साथ चल रही है। स्टिक, कुछ भी ओके, नहीं। 2 स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। उसी एक के साथ ही है contour। वो कलर जो इसकी अपनी कॉम्प्लेक्शन का, और एक है डार्क स्टिक, ठीक है? अब ये देखो, दिखाना जरा इस पे कैमरे में कि तुमने कितना सारा पाउडर उठाया है लगाने के लिए। अभी और भी उठा रही हूँ। हाँ, तो ये अब ठीक ठाक लूज पाउडर जो है वो अपने लगा रही है फेस पे, ठीक है? हाँ ये आपने जहाँ जहाँ मेरा कॉन्टोर है ना, हाँ, जो कॉन्टोर नहीं है वहाँ वहाँ तुम कर, ओके। तब आपको 2 तरीके पता चल गए, आपको खुद पता होगा मेरी स्किन जो है मेकअप पीने वाली है, आपको खुद पता होगा मेरी स्किन किस तरह का मेकअप कैरी करने वाली है, तो आप मिस्का का भी सुन सकते हैं और आप वीनस का भी सुन सकते हैं। आपको 2 अलग अलग टेक्निक्स अभी पता चलेगी। दिस इज प्रॉपर स्कल्पटिंग एक्चुअली। हाँ, Yeah. और ये लिया आपने फोरहेड पे भी ऑयल आता है। ये लूज पाउडर है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है। हाँ, आप अगर इसको कॉम्पैक्ट से भी से कर भी सकते कर हैं, लेकिन लूज इज बेटर। हाँ, ठीक अच्छा, है। व्हाट आई डू इफ आई डोंट हैव लूज पाउडर, मैं कॉम्पैक्ट को तोड़कर उसको जो है ना लूज पाउडर बना लेती हाँ, फिर हूँ, उसको- जुगाड़, फिर उसको इस- पाकिस्तानी जुगाड़। फिर इसको अच्छा, नहीं, अब मैंने हर जगह होता है ये इसको चीज़। हाँ, अभी- टेक्निक बस बेसिकली। अच्छा, almost मैंने similar अभी होते इसको हैं। प्रॉपर ब्लेंड नहीं नहीं किया है, किया है। ठीक है?
अब मैं क्या करूँगी, अच्छा समटाइम्स क्या होता है, हाँ व्हाट आई डू, मैं इसी के ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे कर देती हूँ, जो कि मैंने थोड़ी देर, अभी ब्लेंड किए बगैर ही। हाँ पानी नहीं होता, नॉर्मल शावर बॉटल ली, जो हाँ, इस्त्री हाँ। वाली जो शावर बॉटल्स होती हाँ, हैं, हाँ। वो आपने दूर से सी के ऊपर हल्का सा स्प्रे कर दिया, अच्छा। और उसको हाथ नहीं लगाया, अच्छा ब्लेंड नहीं किया, हाँ, ठीक है। पता नहीं अभी यहाँ शावर बॉटल है नहीं, तो डेटॉल मिला था उसमें। खुदा का वो वास्ता नहीं है, मुंह पे डेटॉल तो नहीं लगाऊंगी मैं, बट ये कि एनीवेज आप उस पे कर लें, ठीक और है। वो जो उसके ड्रॉपलेट्स पड़े होंगे ना, आप उसको ब्लेंड ना करें, अच्छा उसको रहने दें, वो खुद ही एवोपरेट हो, रहने दें। फिर आखिरी में जब हम वेट अच्छा, अब तुम आई मेकअप के बाद blend अब मैं करो। आई मेकअप करूंगी, और ठीक है। उसके बाद अब मैं अपने आईब्रोज कर रही हूँ। दिस इज व्हाट कॉल्ड बेकिंग, जब आप छोड़ देते हैं इसको, हाँ। तो बेकिंग। मतलब अब इस इतनी भूतनी शक्ल को भी तुमने पूरे पाकिस्तान को दिखाना था। भाई क्यों, खैर है ना, लोगों को पता चले कि ये हाँ, भी टेक्निक है लोगों को makeup पता चले कि हम क्या क्या करते हैं खूबसूरत लगने बनने के लिए। बाद खूबसूरत कैसे लगते हैं, हाँ। ये पता सारे मर्द सोच रहे होंगे इस वक्त, अगर कोई शो, ये ले जी, थैंक यू जी। हाँ, ये बॉटल मुझे इस भी जरूरत मामले बात में यार है। भाई अच्छा है। है। अच्छा एक मिनट, नहीं, योर टीम इज गुड माशाल्लाह। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। चलें जी, ये लिया आपने ऐसे, हाँ ओके, अभी देखिए कितनी अरे दूर इसमें से- डेटॉल मिक्स था। नहीं नहीं है Just kidding, मजाक कर रही मैंने, कुछ तो कॉर्नर तंग उसको करो। पता चल जाता है, उसको खुशबू आ जाती। अच्छा, और वो भी रुक गई एकदम से, ये नहीं कि स्मेल नहीं आ रही। नहीं है, स्मेल नहीं है। अच्छा जी ठीक है, अब मैंने अपना नॉर्मली जो आई मेकअप करना है, आईब्रो बनाने, अगर वो आपने किसी और पे स्विच होना है तो हाँ। बोले, वरना मैं ये करती रहूंगी आराम से। बता दो ना। अच्छा, अच्छा, तुम- बताइए, एक आंख तो बता दो कम से कम। तुम इसका तुम लिपस्टिक बता दो ना। हाँ, जब तक वो कर दे। तक शुरू करना। हाँ अच्छा, भाई, तो लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग अगर करना है तो हमारे पास अब नए फॉर्मूलाज आ गए हैं लिक्विड लिपस्टिक्स के, हाँ। जो कि मैट हैं, तो अगर आप सिर्फ वो भी लगाएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैं, मेरे साथ क्या होता है मिस्का, अगर मैं ये लगाती हूँ मैट लिपस्टिक तो बीच में से क्रैक खा जाती हूँ। अच्छा, तो लिक्विड ऊपर ऊपर बाहर बाहर रह जाती है, हाँ। बीच में से गायब। तो लिपस्टिक के साथ जनरली यही होता है, तो उसको हल्का सा ग्लॉस लगाना पड़ता है हमेशा सेंटर में। अंदर से। मैं क्या करती हूँ, क्रीमी लिपस्टिक लगाकर फिर ये लगाती हूँ हाँ। टिक जाए। ओके अच्छा, ठीक। और एक और चीज़ ये करना ज़रूरी है कि आप पहले तो लिप बाम या जो भी प्राइमर लगाना है लगाएं, मगर एक चीज़ जो मैंने पिक की है कि अगर आप लिक्विड लिपस्टिक की लेयर्स बनाएं तब भी वो क्रैक होती है। Okay. हमेशा जिस जगह एक दफ़ा लगा लें फिर उसके ऊपर ना जाएं। लगाओ जिससे हम तुम्हें फॉलो करें। आउटलाइन भी तुम इसी से बनाएंगे। हाँ, बिकॉज मैं अभी इसके अंदर एक और लिपस्टिक लगाऊंगी। अच्छा वही लिक्विड होगी वो भी। नहीं, अच्छा वो दूसरी लिपस्टिक होगी। She's so pretty now. थैंक यू। अब इतने ही अमाउंट को मैंने रखा है, ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, उसके बाद मैं मैट लिपस्टिक सेंटर पे लगाऊंगी। अच्छा अब ये मैट लिपस्टिक है, वो तुम सेंटर में दे रही हो, हाँ, तो तुमने आउटलाइन उससे क्यों दी, क्या वजह है? मैंने बेस उसकी बनाई है बिकॉज वो बिल्कुल नहीं हिलेगी, वो बिल्कुल नहीं जाएगी, बट एट द सेम टाइम अगर मैं उसी की लेयर्स बनाऊंगी तो क्रैक्स होंगे और वो बहुत ड्राई कर देती है लिप को। अच्छा। और उसके अलावा मुझे थोड़ा सा एक लाइटर कलर लिप के अंदर भी चाहिए था, इट मेक्स माई लिप्स लुक बिगर, तो वो उससे पहले ही इतने बिगे हैं तो और कितनी और बड़े चाहिए, बहुत बड़े चाहिए, तो उसके मैंने सेंटर पे nice. लगा दिए, तो वो बहुत ड्राई भी नहीं है बिकॉज ये उससे कंपेरेटिवली थोड़ी सी ग्लॉसी है, हाँ। तो ये उसने ग्लॉस भी दे दिया हल्का सा और कलर भी आ गया और लॉन्ग तो लास्टिंग। यहाँ पे ये टिप भी मिल गई कि अगर आप जो थोड़ी डार्कर लिपस्टिक है वो कॉर्नर्स पे दे लिप्स के, और बीच में लाइट लिपस्टिक दे तो आपके लिप्स थोड़े बड़े लगते हैं, जो हमारे फैशन में चल रहे हैं। Yeah. ठीक है। अच्छा अब तुम कहाँ पहुँची हो? भाई मेरी आईब्रो टाइम लेती है। हाँ तुम्हारी आईब्रो तो बहुत अच्छी बनाती हो, और Thank you. ये भी एक आर्ट है। मोटी आईब्रो बनाने का क्या फायदा है? नॉर्मली पतली है मेरी, उसको मैं मोटा करती हूँ। तो क्या, वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि सॉफ्ट लुक आती है फेस पे, क्या लुक आती है? भाई एक तो हाँ कॉन्टोर्ड और फैशन में भी है मोटी हर eyebrow? किसी को, और जो शार्पर थिनर आईब्रोज थी वो थोड़ी सी शार्प लुक देती थी, हाँ। तो आई थिंक द थिकर आईब्रो जो सॉफ्ट है वो ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और यंगर लुक देती है। यंगर लुक देती है, लेकिन डार्कर आईब्रो यंगर लुक नहीं देती। नहीं। मोटी आईब्रो की बात हो रही है, So- लोग
गलत पिक ना करें, हाँ कि लाइट कलर की, ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद ना अच्छा यंग लुक आती है, और इतनी मोटी डार्क आईब्रो कर, और पेंसिल जितनी होगी उतनी डार्क होगी। और आप जब भी आईब्रो फिल करें, जैसे अभी मैंने किया बट टाइम नहीं था, तो आप हमेशा अपने जो कॉर्नर्स हैं उसको डार्कर कलर से फिल करें, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आते जाएं, बेशक आपका ब्रश एम्प्टी हो जाए वो यूज़ करें या लाइटर कलर यूज़ करें। अच्छा। तो फ्रंट पे बहुत ज़्यादा डार्क ना यूज़ वरना आप वरना एनकोलाजन वाली लुक लाता इफेक्ट आएगा, है ना, एनकोलाजन की डार्क आईब्रो। हाँ जी, कभी मुझे चाहिए होता है ना बहुत कनिंग लुक, तो फिर मैं यूँ करती हूँ यहाँ पे खूब फ्रंट पे भी कर जब आप सख्तगी चाहिए होती है बड़ी। अच्छा। हाँ बीनेश, तो तुम अब आई मेकअप पर आ गई हो। हाँ। अब आई मेकअप क्या करें कि वो स्टे करे, क्योंकि लोगों का तो किसी किसी का उड़ जाता है, किसी किसी का रहता ही नहीं है। अच्छा, एज आई एम नॉट लाइनर फैन, ठीक है, तो मैं तो मुझे वैसे भी गर्मियों में बहते हुए अजीब लाइनर या इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, और हाँ। आंखें खुली खुली लगती हैं अगर आप वैसे ही जो है वो ब्राउन्स के साथ ही खेल लें। तो ये मैं हल्का सा मैंने ये कोको इसमें से, और ये जो पिंक ही कह सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा उधर दिखा दो, डार्क उस पिंक कैमरे है। में, उस कैमरे में, हाँ। हाँ, थोड़ा सा डार्क पिंक है, इसको और इस ब्राउन को मिक्स करके मैंने अपनी आईलेट पे दे दिया है। अच्छा, कोको ब्राउन। हाँ, तो तुम्हें लगता उसके है अंदर कि हल्का सा पिंक मिक्स किया है। मतलब लाइक समर्स के लिए ये कलर सही रहेगा? क्योंकि लोग तो Basically, पीच हाँ, और पिंक और उसकी तरफ जा रहे होते, तो रुक जाओ, ब्राउनिश। आहिस्ते आहिस्ते सब बता रही हूँ, रुक जाओ जानी, रुक जाओ। मेरे को अच्छा, भूल ये ले गया। लिया आपने, ये कर लिया, ठीक है। ठीक है। अब ये आपका बन गया बेस ठीक ऑफ है। योर आई शेडो, हाँ, ठीक देखो मैं है। इसलिए नहीं रुक रही थी क्योंकि ब्रेक आ गई। हाँ, अब जो है वो एक फ्लैट ब्रश लेके हाँ, मैं ये शिमरी लाइट कलर उठाऊंगी, ओके। जो कि थोड़ा सा पीछे से। क्रीमी और पीची है, हाँ। ठीक है। ये लिया और तो आंख के बीच में दे दी। यार, उंगली ज़्यादा बेहतर है। हाँ। दूसरों पे आप ब्रश यूज कर सकते हैं, अपने ऊपर ना आपको जल्दी जल्दी होती कि कर लो, और फिंगर से वो इम्पैक्ट भी आ गया ना, जल्दी आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब तुम जो है सिर्फ मस्कारा करने वाली, तुमने लाइनर नहीं अब लगाया। मैं नीचे जो है वो अपने आईज के हल्का सा ये जो एरिया है उसको ब्राउन दूंगी, ताकि अच्छा। मेरी आंख एनहांस करे, ये ना हो Okay. बिल्कुल एम्प्टी, क्योंकि अगर आप लाइनर नहीं लगा रहे हैं हाँ, और आप ना नीचे लाइनर भी- लगा रहे हैं, ना हाँ, काजल तो लगा फिर रहे वो हैं, आपका आंख का शेप जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम करता है, और कुछ मतलब चाइनीज लुक भी आ जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया। और दो तीन किस्म की वाइट पेंसिल आती है, एक वो बहुत ब्राइट वाली आती है और एक न्यूड वाली आती अच्छा, है। जब मैं वापस आऊंगी ना ब्रेक से, हाँ। तो तुमने अपनी बेस ब्लेंड करनी है, वो दिखाना बिल्कुल, है। ठीक है, ठीक जी, है, कर लेते हैं, हाँ। आ जाएं। ओके, और ये क्या ब्रेक ले लो। वाइट पेंसिल लगा रही वाइट हो? पेंसिल लगा रही हूँ। अब मस्कारा करूंगी, आप ब्रेक ले सकती हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम मजीद आपको टिप्स देंगे। नादिया हुसैन और नाजिया मलिक भी आपको बताएंगी कि वाटरप्रूफ मेकअप आप कैसे कर सकते हैं आसानी से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है। इतनी गर्मी है, और इस गर्मी के मौसम में अगर आपने जाना तो कोई कहीं है नहीं, मगर अगर फिर भी जाना पड़े ज़रूरी या घर में ही मेकअप करना हो, Instagram पे टिकटॉक live बनाने हो, इंस्टाग्राम पे लाइव आना हो कुछ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सुने, कि आप- खवातीन को ना मेकअप के मतलब बाहर जाने के लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी वक्त किसी भी रीजन की वजह से मेकअप कर सकते अब तो मोबाइल से सेल्फी बनानी है तो मेकअप कर लो। तो ये सब सोशल मीडिया की वजह से मेकअप इतना इम्पोर्टेंट हो गया है Yes. कि यू कांट हेल्प इट। आपको अब तो पता है वीडियो कॉल हैं। थैंक गॉड अभी थोड़ी अच्छा, सी मेकअप पे वापस आ रहे हैं। फिल्टर टाइम को शॉर्ट है पे तुम दोनों में से किसी के ऊपर आना अच्छा है। जी, आपने हाँ, कहा था blend। बेकिंग जो है वो आप ऑन एयर वो कीजिएगा। हाँ। सो ये देख लें, ठीक है, ये पाउडर अपनी जगह है, और आप ठीक है। फील कर रही होंगी कि इसने अपनी जगह बना ली है, और काफ़ी हद तक जो है वो खुद ही खुद जज्ब हो गया। जज्ब हो गया, हाँ। ठीक है, पानी की वजह से। पानी ठीक की है? वजह से। अब आपने एक ब्रश लिया, हाँ, और ये ब्रश, इस ब्रश से ब्लेंड किया। ये ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं होगा, ये हाँ, ब्रश से ही होगा, है ना? ब्यूटी ब्लेंडर आप आखिर में यूज़ कर सकते हैं हाँ अगर चाहें तो। हाँ। हम्म, ठीक है, सही। अब जो है वो मैं इसके मेरे ऊपर शीशे में शक्ल आ रही है, घुस के मैं ऐसे देख रही हूँ, नहीं टो लेने के लिए खिड़की से बाहर निकाल के, अच्छा ये क्या हो रहा है क्या नहीं होता। पीछे से फुल नजर आ रही है। हाँ,
आई लव अ ब्लशर किट। हाँ, ये कौन सी है यार? मुझे कोई अच्छा ब्लशर नहीं मिल रहा। ये टार्ट, पागल हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ ये के। जी ये किट है। ये टार्ट की है। हाँ, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, और मुझे चक्कर ये होता है कि आप किट लेते हो ना, फिर उसमें से एक खत्म हो जाए तो फिर किट ही लो तो दोबारा। मैक का बोलो, मिनरलाइज लो, बहुत अच्छी है। यार मुझे शिमर वाला नहीं सूट नहीं, करता मेरे शिमर को। नहीं है उसमें, ये तो अच्छा। मजेदार है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है वो, बहुत अच्छा है। Try the MM1. हाँ, I used it today. ये कितना ना मजे का इसका लुक आया ब्लशर का। वाओ, इसके अंदर एक शाइन है, किसके अंदर? हाँ, इसके इसमें अंदर। है। बहुत लाइट है। अच्छा, अब तुम पेंसिल दे रही हो लिप्स में, ये पेंसिल भी सील करती है लिपस्टिक को क्या? आई लाइक टू कॉन्टोर माई लिप्स, डिपेंड्स आपको दिल करे आप लगाएं। It But gives it good does, shape करती है। and ये हाँ long lasting होती है। Especially- पेंसिल करती है। स्पेशली अगर आप मैट लिपस्टिक ऊपर नहीं लगाने वाले और आप आउटलाइनर या लिप पेंसिल लगाते हैं तो फिर वो बाहर नहीं निकलती। अच्छा, वो lip के ये भी एक टिप है Yes. कि अगर आप मैट लिपस्टिक लगाने के शौकीन है, नॉर्मल क्रीमी लिपस्टिक लगाना चाह रहे हैं, तो उसको पहले सील करें आउटलाइन से, जिसकी मदद से वो या ब्लीड नहीं करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। Yes. ये भी एक टिप है आपके लिए। ठीक है, और अब तुम वो दे रही हो लिक्विड लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक जो मैट होती है, कम। वो भी कम दे रही हो, हाँ तो तुमने लाइट रखा। ठीक है। हाँ, अब मैंने लिया अपना लिप टिंट, ये लिप टिंट भी लगा रही हो? सब मिक्स। आहा, थोड़ा नेचुरल रख रही है ना। शादी में भी जाओगी तो नेचुरल करके जाएगी बहन, क्योंकि गर्मियों की 10 लोग शादी है बुलाए ना यार, और क्योंकि क्या- 10-15 लोग जो बुलाए हुए। एग्जैक्टली, अब उस पर इतना थोप कर तो नहीं जा सकती। हाँ। लेकिन बेस इसने सही तौर पे थोपी है। हाँ, बेस थोपी ना? है, बाकी और कुछ भी नहीं। गर्मी में आप ये नहीं कर सकते कि जी नो मेकअप, बीबी क्रीम, सॉरी नहीं, बीबी क्रीम तो वैसे ही मिट जाती है, वो तो मैं कभी वो भी सिर्फ नहीं ग्रोसरी करती। स्टोर तक ही अच्छी लगती ठीक है। है, डन हो गया। सही है, लिपस्टिक भी है, हो गया। अच्छा, हाइलाइटर Okay. हाइलाइटर नाज़िया? हाइलाइटर बाकी है। हाइलाइटर हाइलाइटर लगा। अच्छा, अब वो जो- गर्मी में अब वो जो एक और चीज़ मैं हाँ। आप लोगों को बताती चलूँ। गर्मी में जो है वो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाते, अच्छा ठीक है, और बहुत चमकता हुआ भी नहीं लगाते। एक तो हाइलाइटर की शेड्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एजुकेट होना इस बारे में। देखें, ये एक है थोड़ा सा बहुत ही किधर दिखा रही हो? इधर दिखाओ, शीशे में दिखाओ, दूसरी तरफ शीशे में। इधर नहीं, इधर ऐसे आ गया क्या? अब आ गया? हाँ, अब आ गया। सही है। ये क्या है? ये तो वाइटिश वाइटिश ये कुछ है। देखें थोड़ा सा, ये जस्ट स्टार्ट है। सही है, हाँ, ठीक है। अब एक और है, ये हाँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी भी किस्म का हाइलाइटर नहीं होता, अच्छा। अलग अलग किस्म के अब होते दिखाओ हैं, ठीक दूसरा है? वाला। अब ये जो दूसरा है, ये देखें, ये थोड़ा सा, ये देख रही हैं, गोल्ड। हाँ, और ये कम है, अच्छा। ये ज्यादा है। हाँ, हाँ। तो ये कभी कभी आप जब ग्लैमरस या नाइट में, इवनिंग्स में, तो ये फिर भी सही है। हाँ। अब ये अगर मैं दिन में लगा के निकल जाऊंगी तो बहुत अजीब लगेगा, हाँ, हाँ। और समर्स में तो बहुत ही बुरा लगेगा। सो ठीक है। ये वाला हाइलाइटर इज राइट फॉर समर्स, ठीक है, ठीक है। ओके। ये आपने लिया, ये देखें, हाँ, अब वो जो है मतलब अब सबको देखना ये है कि इन्होंने कॉम्पैक्ट पूरा लगाया है, हाँ लूज हाँ, पाउडर लगाया है, उसके बाद अलग से बाद highlight। शिमर के लिए हाइलाइटर लगाया। वाओ, और वो भी कम मिकदार में। हाँ, कम भी, और शेड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग शेड लिया हुआ है हाँ, तो वो बहुत बुरा लगेगा। वो फिर ऐसे लगेगा पूरे मुंह पे जो नहीं अजीब तेल हाँ। वो पसीने में और ज्यादा ही और है। ज्यादा बुरा लगता है, डन ठीक है, है। जबरदस्त। अब हम आगे नाजिया की तरफ। नाजिया चलो शुरू हो जाओ। मैं शुरू हो जाती हाँ। हूँ। सबसे पहले देखिए, कुछ भी हो जाए यार, वो भी नहीं, एक टिश्यू देना। हाँ जाइए। सबसे पहले तो मैं फेस को साफ़ करती हूँ, धोती हूँ। फेस को धोना ज़रूरी होता है जब भी आप मेकअप करें, ताकि आपके जो है ना कोई भी आपके एक्स्ट्रा कोई ऊपर चीज़ ना रह जाए, कोई डस्ट वगैरह। ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं इसके ऊपर लगाती हूँ कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन से मैच हो। उसके बाद मॉइस्चराइज़र को हल्का सा मैंने डैप कर दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैं कोई प्राइमर नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही, ड्यू टू द रीज़न हम लड़कियों को ज़रा ईज़ देंगे। प्राइमर वैमर सब बता दिया है। मैं नॉर्मली फाउंडेशन ले रही हूँ उसके बाद, ठीक है। और मैं थोड़ी हाई कवरेज फाउंडेशन ले रही हूँ, तो मैंने इसको
पहले तो फाउंडेशन लगा दें, और बहुत आसान वाला मेकअप बताऊंगी मैं। फाउंडेशन कौन सा लगा रही हूँ? मैं ये कैट मॉन डी लगा रही हूँ, लेकिन आप कोई भी हाई कवरेज जो है ले लें या लो कवरेज आप कोई सी भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपनी स्किन के मुताबिक लें। ठीक है। अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी जिसमें ब्लेमिशेस वगैरह, तो उसके ऊपर पहले आपने कंसीलर लगा दें या बाद में कंसीलर लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। मैं बाद वाला कंसीलर बताऊंगी अगर आपके किस तरह से यूज़ कर। अच्छा, यही मैं आँख के ऊपर ही फाउंडेशन भी लगा रही हूँ, मैं कोई कंसीलर कोई चीज़ आँख के ऊपर नहीं लगा एक रही, ही बेस लेके जो एक ही बेस हाई कवरेज फाउंडेशन है वो तुम बिल्कुल, ताकि लोगों को देखो इजी हो, ठीक है। मैं लोगों को ज़रा डिफिकल्टी नहीं दे रही हूँ। हमारा अपना शो है। हाँ नहीं मुझे हंसी आ रही है कि लॉन्ग कट कर दिया, वो छुप के टिश्यू पेपर लेने जा रही है, लॉन्ग कट कर दिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने बेस लगाऊंगी, और नॉर्मली बेस जो है इसमें सिर्फ वही वाली बात है कि कहीं से भी कोई बेस का हिस्सा जो है वो रह ना जाए। आपने फुल कवरेज मीन्स कि आपने सारे बेस। अच्छा, ये वाली बेस जो है तो मुझे उसका नाम भी याद नहीं होता, क्या नाम है? कैट वॉन डी। कैट वॉन डी, इसकी लिपस्टिक्स है मेरे पास। अच्छा, कैट वॉन डी की बेस तो यहाँ तो मिलती नहीं है। नहीं, इसके अलावा मैं बता रही हूँ, आप कोई सी भी बेस ले लें, जिस तरह ये भी देखिए जैसे नादिया की बेस है, नादिया की बेस हो गई, या कोई मिसबा की बेस है, जो लिक्विड बेस है, आप हाई कवरेज बेस है। आप लॉरियल ले सकते हैं, आप जो है रेवलॉन यहाँ से मिल जाएगा वो ले सकते हैं, लेकिन ये कि इसको आपने लगाना ब्रश से है या ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर से जब आप लगाएं, इसको थोड़ा सा गीला करके फिर आप लगाएं तो ये ऑयल बेस इजीली लग जाएगी। अच्छा जी, इसको करने के बाद हाँ क्या सेटिंग स्प्रे। अच्छा, सबसे आखिर में गर्मी में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे हाँ। आपके मेकअप को आई थिंक 40 to 50% लॉक कर देता ओके। है। तो इवन अगर आपने नीचे कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं भी यूज़ किया हुआ, बेकिंग नहीं भी की हुई, तब भी आपकी 50% बचत सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से हो सकती है। Setting। तो आप कम से कम अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना भी करें तो हाँ। एटलीस्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे में इन्वेस्ट करें। और किसी को पता है कि यहाँ पाकिस्तान में कौन कौन से अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स जो मेरे ब्रांड में भी सेटिंग है? बस सही है। निक्स का भी मिल जाता है, ये इधर मिल जाता है। अदर मिल जाता है ये सब फिर भी बाहर के हैं, पता है आजकल तो जो हमें भी ला के दे रहे थे मेकअप बाहर के, वो कह रहे हैं कि जी हमारी शिपमेंट्स रुक गई हैं, अब आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। दैट इज़ व्हाई आई मैंने चूज़ किया आज स्पेशली इंडियन बेस और यूज़ करने की। अच्छा, मैं आ गई नाज़िया तुम्हारी तरफ। अब आप कोई सा भी 2-in-1 पाउडर ले लें, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको हमने क्या करना है कि 2-in-1 का फायदा क्या होता है? 2-in-1 मतलब कि वाटर बेस्ड भी और कॉम्पैक्ट भी इसको हो। आप खाली पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इसको जो है अभी खाली जो है पाउडर इसको अच्छी तरह भरकर लगा रही हूँ। अच्छा, उन्होंने लगाया फाउंडेशन भरकर, हाँ। मैं लगा रही हूँ पाउडर भरकर, ठीक है। इवन दो मेरी स्किन ड्राई है बट स्टिल आई एम यूजिंग, क्योंकि मुझे पता है ज़रा सा जब आ जाता है ऑयल आ जाता है मेरे फेस पर, क्योंकि गर्मी है, ऑयल तो आएगा, तो उसके बाद फिर ये उतरना शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी तो यहाँ एसी बहुत अच्छे चिल चल रहे हैं, हाँ। तो यहाँ तो शायद आपको नजर आए कि अच्छा ये बहुत सफेदा किया हुआ है, हाँ। लेकिन जब आप वाकई कहीं जाएंगे ऐसी जगह नहीं, अभी ये बैठेगा, अच्छा, ये कम से कम 1-2 घंटे तक ये पूरा बैठ जाता है। अच्छा, हमारे लोग क्या करते हैं, निकलना है ना, निकलने से कुछ मिनट पहले मेकअप करते हैं। हाँ। अगर आप थोड़ा पहले करके रख लें तो आपका मेकअप जाते जाते बड़ा मैं अच्छा तो सेट हो 5 जाता बजे है। कर लेती हूँ मेकअप, उसके बाद मैं क्लाइंट्स का भी करती थी। अभी हाँ। आजकल तो खैर ऐसा सीन नहीं है, लेकिन फिर उस वक्त या फिर कहीं जाना होता था ना, सुबह से मेकअप कर लो। डिफेंस से नाज़माबाद जाना है, शादी अटेंड करने, तो निकलते ही कर अच्छा, लो। अब एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ये भी सही है। एक इसको लॉन्ग घंटा तो लास्टिंग आपके करने के लिए रास्ते या में फिर तो आप निकल स्पंज को गीला कर लें ऐसे, अच्छा, ठीक है, अच्छा। या आप फेस पर लगा लें, ठीक है। अच्छा, दोनों तुमने चीजें आप स्पंज कर को गीला सकते हैं। कर लिया है। हाँ, या फिर आप फेस पर रोज वाटर या कोई सी भी चीज़ लगा लें, तो उससे ये है कि ये अब बेस जो है आपका, ये हमने इसको बिठाना है इस तरह से, ये पूरा बेस पानी से। मैं बहुत पुराना वाला जो तरीका है ना विद न्यू प्रोडक्ट्स, हाँ, जैसे पुराने जमाने में हम मतलब मेकअप आर्टिस्ट हमारा मेकअप किया कर रहे होते। यस। तो ये तरीका जो है ये लॉन्ग लास्टिंग, हालांकि उसमें भी रहता है, लेकिन इसमें आपका कोई गुंजाइश अच्छा, नहीं एक होती कि तुमसे मैं खराब हो। सवाल करूंगी, हाँ। अगर मैं यही काम करूं और मैं लिक्विड बेस लगा के उसके ऊपर पानी का डैब किया हुआ स्पंज लगाऊं, तो मेरी तो लिक्विड बेस उतर नहीं, जाएगी। लिक्विड बेस नहीं, ये मैंने पाउडर को बहुत ज़्यादा वो किया एनहांस, लिक्विड बेस का नहीं। लिक्विड बेस को जब आप पाउडर बहुत ज़्यादा लगा देंगे, वो भी मैंने कहा 2-in-1, हाँ। नॉर्मल पाउडर लगाएंगे तो बह जाएगा। ठीक है। 2-in-1 का फ़ायदा ये होता है कि आपने ये वाला लिया ना, हाँ। गीला स्पंज लिया है, 2-in-1 का ये फ़ायदा होता है कि आपने इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। हाँ, ये
ये तरीका भी होता है। मतलब ये वाटर बेस भी बन जाती है और ये यस तुम्हें पता है जब आई स्टार्टेड ये टीवी 2005 में, उस वक्त मैं सिर्फ ये गीला करके लगाती थी अच्छा। ब्लैक को, बस क्योंकि मुझे एक ट्रायलॉन से जो स्टिक है ना उससे एलर्जी हो जाती है, ओके। मैं यूज ही नहीं कर सकती। अच्छा, अब तुम कंसीलर कौन सा लगाओगी? अच्छा, कंसीलर लगा लिया मैंने। लगा लिया? सॉरी वो बातें कर रहे थे, सो मैं तो मुझे बताया नहीं तुमने। हाँ, तो बस मैंने कंसीलर आँख के नीचे लगाया। हाँ। लेकिन अगर किसी के यहाँ ब्लेमिशेस है या यहाँ है तो वो वहाँ पर भी कंसीलर तो लगा बाद में लगाएं या पहले? बाद में लगाएं और उसको आप ब्लेंड कर दें ताकि आपका बहुत ज़्यादा टू मच वेस्ट। पाउडर से पहले लगाएं या पाउडर के बाद? पाउडर से पहले। पाउडर से। ये वाली चीजें बतानी है ना, कहाँ जा रहे हो तुम नहीं लोग? ना, तो हाँ। अब सुनती रहो ना बहुत, मैं क्योंकि जल्दी काम कर रही हूँ इसीलिए सुनती रहो। ठीक है, चलो मैं अच्छा, पूछती रहूंगी। अब ये है कि मैंने ये कर लिया, अब मैं लगाऊंगी आई शेड। ठीक है, आई शेड में लगाऊंगी और आई शेड जो मैं वही पुराना वाला एक तरीका मैं यूज़ करूंगी अभी आई शेड का, जो हम पहले करते आ रहे थे, और वो मैं लूँगी, ब्रश भी मैं लूँगी जो पुराने वाले तरीके वाला ब्रश है ना, नए वाले में ज़रा फ्लफी होते हैं, तो ये वाला, इसको मैं करूँगी थोड़ा सा पानी से गीला। अच्छा, आई शेडोज भी कुछ, ये मैं एक तुम लोगों से याद बात है ना? पूछना चाह रही वो हूँ देखो, उसको कि याद है। जैसे हम ड्रामों का पहले मेकअप कर रहे थे तो जो मेकअप आर्टिस्ट होते थे वो आई शेडो लगाते थे पानी मिला के, मतलब तो ये पानी। यही तो कर रही हूँ मैं, ये देखो ना, ये पानी लगा कर, क्या वजह है पानी मिला के? क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग और इसके पिगमेंट स्ट्रांग हो जाते हैं। अच्छा, इसके अगर पिगमेंट्स भी आपको स्ट्रांग सेट करना है तो आप वाटर के साथ मिक्स करें, अगर आपको ब्लेंड करना है तो ड्राई यूज करें। पर इसको बहुत ज्यादा गीला ना हो आपका ब्रश, आप डिप करके मतलब उसको dip थोड़ा है, सा थोड़ा डैब डैम्प करें। होना चाहिए। डैम्प, हाँ, मतलब और थोड़ा सा टिश्यू पे इसको डैब कर दें एक्सेस पानी को और फिर इस्तेमाल करें। लेकिन कई दफा लोग जो ना बहुत गीला करते हैं तो वो जाहिर है हाँ, पूरा अब पानी मुझे पता है कि मैंने शैडो कैसे के गीला साथ किया, बह हाँ। जाएगा। और फिर ये colour मैंने भी थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड से pigment ऐसे भी करा है, ठीक है, हाँ। ले लेकर। और स्पेशली ये मैं आपको बताना चाहूंगी, जो पाकिस्तानी आई शेडोज की किट मिलते हैं उसमें पानी मिलाना तो मस्ट है, मस्ट होता है, क्योंकि वो उसके बगैर नजर ही नहीं आता उसका और वो कलर। झड़ जाते हैं वो कभी-कभी, अगर आप pigments पानी झड़ के साथ होते हैं ना, इस्तेमाल ना इसलिए। करें तो थोड़ी देर में वो झड़े हुए झाड़े पड़े हुए हुए होते हैं। सही कह रही हो। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके हाईलाइटनिंग कर लिया और वो भी मैंने यही इसको लगा कर, ठीक है ना, और अंदर मैंने थोड़ा सा एक लाइट शेड जो है वो भी पानी लगाकर मैंने यूज़ कर लिया। ठीक अब है। मैं क्या करूँगी कि मैं एक पिंक शेड है, हाँ। इसी का मैं दिखा देती हूँ। अब ये वाला जो पिंक शेड है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके दिखाओ फिंगर से, दोबारा दिखाओ कौन सा पिंक ये शेड वाला जो पिंक शेड है ना, ठीक ये, है, ठीक है, ये मैं इसमें इसके ऊपर ये लगा दूँगी, ठीक है, हल्का हल्का सा, और इसको ब्लेंड कर दूँगी, हाथ से ही ब्लेंड कर दूँगी। अब ये कि ये इसके पिगमेंट्स हो जाएंगे मज़ीद स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, और तुमने इसमें पानी नहीं मिलाया इसमें पानी नहीं तो मिला, आई शेडो रहेगा ये रहेगा। और आंख के ऊपर आप सब लोगों ने बेस दी थी, आंख के ऊपर बेस लगाई थी? मैंने अपना फाउंडेशन वाला प्राइमर आई पुट इट ऑन माय लिड, और फिर जो मैंने फाउंडेशन यूज की वो ही मैंने यूज की थी। और तुमने भी लगाई थी आंख के, तुमने आंख के ऊपर बेस नहीं दी? हाँ, बेस उसके बेस के बगैर भी आई शेडो टिकेगा? टिक जाएगा, ओके। तुमने भी बेस दी आंख? मैंने आँख पे बेस दी, लेकिन मैं पानी भी साथ अच्छा, अगर आंख पे बेस कौन लोग दें कौन लोग ना दें? अगर आपको सबकी अपनी- बिल्कुल एग्जैक्ट वही कलर दिखाना है जो आप आई शेडो का दिखाना चाहते हैं तो फिर आप उसे कवर करें अपनी फाउंडेशन के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आंखों का जो स्किन का कलर है उसी में थोड़ा सा बस कुछ करना है तो आप अच्छा, वो भी एक और बात, बहुत सारे लोगों के बेस लगाने से आंखों के ऊपर लाइंस भी पड़ जाती हैं, तो क्या करें वो लोग जिनके फिर लाइंस आप- पड़ती हैं वो बेस वो फिर बेस नहीं लगाना। नहीं अवॉइड करें। अवॉइड उसके लिए एक और चीज़ होता है कि उसके लिए आप फिर फाउंडेशन ही आई के प्राइमर्स आते हैं। जैसे अगर आप बहुत शिमर हैवी ग्लिटर्स यूज़ करने वाले हैं या ऐसे आपको रिंकल्स फील होते हैं तो फिर स्पेशल प्राइमर्स आते हैं जो सिर्फ आई के होते हैं। पेंट पॉट कहलाता है वो, और आप पेंट पॉट भी या वो भी, हाँ, प्राइमर्स जो है, ठीक है। हाँ, वरना आप ये कि पेंट पॉट भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट होता है लगाने के लिए ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, लाइनर लगाया। अगर आपको लाइनर और स्ट्रॉन्ग करना है और लॉन्ग लास्टिंग करना है तो आप क्या करें, थोड़ा सा ये ले लें, ये क्या है? फिक्सचर फिक्सिंग स्प्रे जो है, फिक्सचर स्प्रे, हाँ, और तो आप फिर पानी के बजाय लाइनर को इसके साथ mix इसके करें। साथ फिर आप जो हम आपको स्टिक वाले लाइनर्स दिखाते हैं, एक मिनट, सॉरी मैं दिखाना चाहूंगी, तुम्हारे पास है वो water base। कौन सा वाला? ये वाटर Water base है ना, ये हाँ। वाटर बेस लाइनर एक दफा दिखाएगा। ये हम पानी के साथ अक्सर लगा रहे थे। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो ये हाँ। कह रही है कि फिक्स स्प्रे जो है उसके साथ उसके mix साथ करें। इसको इसी मैंने का mix कर सीलर भी मिलता है, सीलर भी, हाँ। इसी कंपनी का सीलर मिलता है, क्रायोलिन का, वो भी आप इस्तेमाल लेकिन कर मैं सकते पता है क्या,
मैं लोगों को भी वो चीज़ बता रही हूँ कि जिस पे खर्चा नहीं हो, जो चीज़ घर पे है आप वो लगा लें। तो फिक्सर स्प्रे है या नहीं पता नहीं, अगर नहीं fixer है तो spray- पानी के साथ लगाएं, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल आपके पास नहीं है कोई, सब पानी के साथ तो लगाएं। ये पानी के साथ लगाएंगे अच्छा, तो लेकिन seal रहेगा। अब मुझे आप सुने कि वो फिर रह ही जाता है, इतना वो नहीं बहता नहीं है ये। वाला लाइनर वैसे भी थोड़ा सा रहता है। अच्छा, दूसरे एक होता है liner से oil नहीं। based पानी के liner। साथ करोगे तो नहीं रहेगा ना इतना। हाँ, सीलर के साथ सीलर ही के रहेगा। साथ, हाँ। कोई इतना वो नहीं होता, मसला चल जाता है। ये जो अच्छा, ये वाला है ना, ये भी मैं बताऊं आपको, सबकी पर आंखें ये फिर मुख्तलिफ जेल है। है। ये जेल है लाइनर जो ऑयल बेस्ड लाइनर है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके। लेकिन इसके साथ एक मिनट फिर मैं उठा आपको- सकती हूँ, हाँ, sorry। लेकिन इसके साथ फिर आपको इसका वो वो नहीं आता, वो क्या से कहते हैं, हाँ वही ये वैक्स बेस्ड इसका England का ही ऑयल है बेस्ड ना। हाँ। जेल लाइनर कहलाते हैं। और नहीं क्या उसको उसका ये dual जो है liner ये आप ये पानी के बगैर लगता क्या है। से वो पानी के बगैर। मतलब मैं बोलूँगी तुम लोग बोलो एक, हाँ सॉरी सॉरी हाँ, ये पानी जेल लाइनर है ना। ये जेल लाइनर है जो कि पानी के साथ नहीं लगता, ये पानी के बगैर लगता है। हाँ। मगर ये जो है इसका अपना लिंक, इसका अपना लिक्विड होता है एक, अच्छा। कि जो आप इस्तेमाल कर सकते Duraline। हैं, ड्यूरालाइन, या फिर अगर ये और ड्यूरालाइन उसी वक्त आप इस्तेमाल करेंगे कि जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अगर ड्राई नहीं है तो ये वैसे तो भी है। एज इट इज इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर आपकी एप्लीकेशन बड़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये आप जैसे ही लगाएंगे तो ये थोड़ा सा थोड़ी देर में सेट हो अच्छा, जाता और है। ये ब्लेंड होता है कि नहीं नहीं, ये होता? ब्लेंड हो हो जाता है, जाता है अगर आप उसको जल्दी जल्दी करें। उसको करेंगे, वरना क्योंकि अगर आप मैं खुद जब मैं अपना मेकअप करती हूँ, वैसे तो मेरे शो का जो मेकअप होता है उसमें मैं वही वाला लगती हूँ, वाटर में। लेकिन जब मैं अपना मेकअप खुद कहीं जाने के लिए करती हूँ, स्पेशली वेकेशंस वगैरह, कि आप सुबह करके निकले हैं तो आप पूरे दिन आपको वो तस्वीरें खींचती हैं, तो मैं जेल लाइनर इस्तेमाल करती हूँ। और मैं जो हूँ वो ब्लेंड भी करती हूँ, ब्लेंड हो जाता है। हो जाता है। अच्छा, अब मैं ठीक है, बहुत अब ब्रेक की इम्पोर्टेंट तरफ जा चीज़ रही बता हूँ। रही हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाद में बोलो। बता दूँ। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी से बताओ। आईब्रोज को आपने किस तरह से उसको करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप किस तरह से कर सकते हैं, इसका मैं बता देती हूँ कि आपने आईब्रो कलर लेना है हाँ। और आपने बहुत हार्ड ब्रश लेना है, उसको भी इसी तरह ही पानी में आपने डिप कर दिया, पानी में डिप किया, फिर आपने कलर ले लिया। अभी मैं फिलहाल ये वाला कलर नहीं तो इम्पोर्टेंट बात तो बताओ जल्दी से, फिर मैं ब्रेक यही ना, ये कलर ले लिया हमने हाँ। और कलर लेकर हम इसकी शेप इसी से ही देंगे। हम शेप आई शेडो से ही। आई शेडो से आई शेडो ले लिया, आईब्रो कलर ले, मैं बस अभी कलर ढूंढने में मैं लग गई थी। हाँ। आईब्रो कलर तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, अच्छा, ये टिकता है, ये बेहतर है। बहुत ज़्यादा टिकता है। मतलब मैं ज़्यादातर जो है अभी तक मैं यही करती हूँ, इससे पेंसिल से ज्यादा तो मुझे लगता है कि बेहतर ये ये eyeshadow। नेचुरल लुक देता है, इसलिए ठीक है। pencil अच्छा, मैं eyeshadow। ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। बातों ही बातों में बहुत सारी टिप्स ये तीनों आप तक पहुँच। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। वाटरप्रूफ मेकअप, अब बारी है नादिया की। टाइम ज़ाया किए बगैर नादिया हुसैन की तरफ चलते हैं। जी नादिया, आपकी टिप्स स्टार्ट होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि स्वेटिंग जब अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, हाँ। उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप अगर आपको जनरली भी स्वेटिंग हो रही होती है तो फिर आपको जब पता है कि अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो फिर आप मेकअप शुरू करने से पहले ही आपको क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि जी आप 6 महीने पहले से क्या करें। हाँ। एक तो ये है कि आप अच्छी तरीके से अपने फेस को वॉश करें ठंडे पानी के साथ, ठीक है, उसको हाँ। अच्छी तरीके से फेस को वॉश करके, और भले कि आप उसको स्क्रब करें ना करें, लेकिन पानी के साथ उसको वॉश करें, फेस वॉश एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको एक किसी ठंडी जगह में बैठ के मेकअप करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जी एयर कंडीशनर हो, लेकिन ये है कि अगर आप अपने फेस के ऊपर आइसिंग करके और फिर आप अपने भले पंखे के सामने बैठ जाएं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेकअप जब आप घर का काम कर रहे हैं, किचन से निकल रहे हैं और फिर आप मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके, काम होके, थोड़ा सा अपने बॉडी टेम्परेचर को आप लोअर करें, जिस तरह के पट्टियाँ हम करते हैं ना बुखार में, उसी तरीके से आप थोड़ा सा भले टॉवल लेके थोड़ी से अपने फेस के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हर तरफ जो है वो आप थोड़ी पट्टियाँ जो हैं वो आप उसको अपने फेस के ऊपर करें, पानी की, ठंडे पानी की, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करे, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सेसिव स्वेटिंग का प्रॉब्लम फिर भी है
तो ये हार्मोनल इशू भी हो सकता है, ठीक है। Okay, तो हाँ। ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हाँ। अगर आपका, और हो सकता है आपका वजन बहुत ज्यादा है, हाँ। कि आपको वैसी स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस प्रॉब्लम को, और मेकअप शुरू करने से पहले आपको वो स्टेप्स लेने हैं कि आप उस चीज को पहले से ही कंट्रोल करें, ठीक है ना। तो ये तो दो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी मेकअप शुरू करने से पहले, ठीक है। अच्छा, अब मेकअप किस तरीके से अब आप इसको शुरू करेंगे और क्या करेंगे स्टेप्स। अच्छा, अब आप कूल डाउन हो चुके हैं, ठीक है। आपका फेस का जो स्किन के का जो टेम्परेचर है वो भी कूल डाउन हो गया है। अच्छा, एक बहुत मतलब मज़े की एक टिप ये है कि इवन दो कि आई डोंट रेकमेंड दिस टू एवरीबडी, ये नहीं है कि जी हर कोई जो है वो कर सकता है और हर वक्त नहीं कर सकते हैं। कोई ख़ास इवेंट हो जिसके अंदर आपको चाहिए कि आपका मेकअप अच्छी तरीके से सेट रहे और हिले नहीं, ठीक है, तो आप सबसे पहले, इवन दो कि मैं वो चीज़ लाई नहीं हूँ, लेकिन जो स्टिक डिओड्रेंट होता है, ठीक है, जो आप अंडर आर्म्स पे जो डिओड्रेंट लगाते हैं, स्टिक वाला, रोल ऑन वाला नहीं हो कि जो एक लिक्विड अंदर से रोल ऑन वाला निकलता है, ठीक है। एंटी पर्सपिरेंट बहुत जरूरी है, आप नोट कर लेंगे। एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट स्टिक वाला, फ्रेग्रेंस के बगैर, ठीक है। अब ये भी एक मतलब फ्रेग्रेंस के बगैर मिलेगा कहाँ से? मिलता है, अच्छी बड़ी स्टोर्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। वो अगर आप फॉर एग्जांपल ये मतलब कि ये कोई भी ये हम डिओ स्टिक कहेंगे ना, हाँ, एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट स्टिक, और वो भी आपको अनपरफ्यूम्ड फ्रेग्रेंस के बगैर वाला आपको लेना है, ठीक है। रोल ऑन नहीं होगा, सिर्फ स्टिक होगा, ठीक है। वो जो अब अगर फॉर एग्जांपल कि ये वो डिओड्रेंट है या जो भी है, आपने अपनी उंगली से हल्का सा अपने फिंगर के ऊपर जो है वो उसको आपने जो डिओड्रेंट है वो आपने उसको इस तरीके से लिया, और जो आपका जो एरियाज है जहाँ पे आपको स्वेटिंग होती है, हल्का हल्का इस तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर वो स्टिक वाली जो डिओड्रेंट है, ये नहीं है कि जी स्टिक यूं करके फेस पे मल लिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कह रही, ठीक है। बिकॉज और ये हर वक्त आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका जाहिर है अंडर आर्म्स के लिए है, वहाँ पे एक हमारी स्किन की जो भी आपका टेक्सचर है वो अलग होता है, और आपकी फेस की स्किन का टेक्सचर अलग होता है, तो ये सिर्फ खास इवेंट्स के लिए आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस जो स्टिक वाला डिओड्रेंट है वो आपने अपनी फिंगर के साथ जो एरियाज हैं, अपर लिप होता है, नोज होता है, जो आपका टी जोन एरिया होता है, ठीक है। टी मतलब कि जी आप अपने फेस पे एक टी बनाते हैं, जो अल्फाबेट टी होता है, यूं करके टी बनाते हैं, जो आपका टी जोन एरिया है, फोरहेड का एरिया हो गया, नोज हो गया, ये जो इनलार्ज्ड पोर्स हो गए, और आपका अपर लिप का एरिया हो गया, चिन हो गया, ठीक है। इस एरिया में आपने वो डिओड्रेंट लगा लिया फिंगर के साथ, ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले अपने फेस के ऊपर मेकअप शुरू करने से पहले अपने फेस के ऊपर, अब जैसे ये कॉम्पैक्ट है, ये एक स्पंज है, ये मेरी ही ब्रांड का भी पाउडर मैंने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ये एक स्पंज है, ये कॉम्पैक्ट है, भले आप कॉम्पैक्ट कोई भी इस्तेमाल कर लें, लूज पाउडर भी आप भले इस्तेमाल कर लें, कुछ भी आप करें, ये पाउडर जो है वो लेके आपने अपने जो ऑयली एरिया है, सबसे पहले अपने ऑयली एरियाज को आपने पाउडर कर लिया, ठीक है। ठीक है, सिर्फ ऑयली एरियाज की मैं बात कर रही हूँ, आपने इसको पाउडर कर लिया। अभी हमने कोई बेस नहीं लगाई, नहीं बेस नहीं लगाई है, आपने जो है वो प्राइमर जो था वो आपने डिओड्रेंट इस्तेमाल किया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले अपने ऑयली एरियाज को पाउडर के साथ कवर कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ एक अलग तरीका आ गया ना। हाँ, तो फाउंडेशन जो है वो मैं इसको मुझे वो देना स्पंज, वो हाँ पानी, तो ये जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैं थोड़ा सा गीला करके इसको हल्का सा मैं डैम्प करूंगी, ठीक है। हल्का सा इसको मैं डैम्प मैंने कर लिया, ठीक है। डैम्प मतलब हल्का सा गीला इसको मैंने कर लिया, ठीक है। अब जो है वो मैं अपनी ही ब्रांड का जो फाउंडेशन है वो मैं फाउंडेशन
लेके अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे पहले मैंने जो पाउडर लगाया हुआ है, अब इसके ऊपर मैंने फाउंडेशन इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। सही। अब मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत हैवी कवरेज है और आपको जो है वो उसकी एंड वाटरप्रूफ भी है, हैवी कवरेज है। तो आपने क्योंकि ज़ाहिर है पहले से पाउडर लगाया हुआ है तो आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और थोड़ा क्विकली काम करना पड़ेगा ताकि वो फाउंडेशन सेट ना हो। अच्छा, जो आप पूछ रही थी कि जी आईज़ के ऊपर लगाना ज़रूरी है कि नहीं, तो मेरे नज़दीक आईज़ के ऊपर फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आपकी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे आई शैडो, उसको थोड़ा सा स्टिक करने में और लॉन्ग लास्टिंग करने में थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। अब ये मैंने फाउंडेशन लगा लिया। जो प्रॉब्लम होती है ना ज़्यादातर, वो प्रॉब्लम होती है हमारी कम्प्लेक्शन में, मीनिंग जो हम अपना कम्प्लेक्शन जो भी हम करना चाहते हैं। अब मैं ये दूसरा अपना कलर है फाउंडेशन का, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ अंडर आई पे, वो थोड़ा सा ब्राइटनिंग के तौर पे, कि हल्का सा अंडर आए थोड़ा सा ब्राइटन हो जाए, ताकि ये कि अभी मुझे कलर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, लेकिन कलर करेक्शन अगर करनी होती है तो आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो इस तरीके से अब मैं अपना अब मैं सिर्फ अपनी कम्प्लेक्शन पे ही मैं काम कर रही हूँ, कम्प्लेक्शन मीनिंग माई स्किन। सो मैंने अब ये पूरा फैला लिया, ठीक है। और अब मैं वापस से पाउडर लगाऊंगी, और जो पाउडर लगाऊंगी वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से, अब अगेन चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या चाहे लूज पाउडर हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगेन ये स्पंज के साथ मैंने कॉम्पैक्ट लिया और उसको अच्छी तरीके से स्पंज को लोड किया है मैंने अपने पाउडर के साथ, ठीक है। और फिर मैंने अच्छी तरीके से उसको ज़रा हैवी कवरेज दी है अपने टी जोन एरिया में। अगेन जो मेरा नोज है, अपर लिप है, चिन है, इसको मैंने अपने पफ के साथ अच्छी तरीके से उसको मैं आप देख रहे हैं कि मैं इसको दबा रही हूँ यूं करके, ठीक है, ठीक है, कि मेरे पोर्स के अंदर तक जो है ना वो पाउडर चला जाए, ठीक है। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द फेस के ऊपर मैं एक ब्रश के साथ, और मैं कलर्स जनरली 2 इस्तेमाल करती हूँ पाउडर्स के, तो फिर ये दूसरा कलर जो है वो ब्रश के साथ मैंने हल्का सा ये लिया। दूसरा कलर जो है तुम अपनी कॉम्प्लेक्शन वाला इस्तेमाल करी हो, और जो बीच वाला कलर है वो थोड़ा फेयर इस्तेमाल। यस। फिर मैं इसको लेके मैं इसको अब मैंने हल्का दोनों कलर्स को बस ब्लेंड कर लिया, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब मेरा जो फाउंडेशन है और जो मेरा कम्प्लेक्शन है सो कॉल्ड, ये अब बिल्कुल सेट हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं जो भी मुझे करना है, मैं अपना जल्दी से अपना अपना मेकअप करूँगी। उसमें मुझे कॉन्टोर करना है और जो भी है। अब मैं ज़ाहिर है पाउडर लगाने के बाद आप क्रीम, कोई भी चीज़ क्रीम बेस्ड आप नहीं लगा सकते, ठीक है, कि जिस तरह मैं कहूँ कि जी अब पाउडर लग गया तो जी अब मैं स्टिक लगाऊं उसके ऊपर, मैं स्टिक या कोई भी लिक्विड पाउडर लगाने के बाद नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पाउडर वाली चीज़ जो है फिर वो हट जाएगी कोई भी क्रीम बेस्ड फॉर्मूला की वजह से, ठीक है। तो आपने जो है फिर वो अच्छी तरीके से इसको जो भी आपने अपना करना है मेकअप, वो आपने, अब मैं तरीका नहीं बता रही हूँ कि जी कॉन्टोर क्या और ये क्या, नहीं अभी तो टॉपिक ही कुछ और है ना हमारा। बिल्कुल। तो अब मैंने कॉन्टोर कर लिया, अब मैं अपना ब्लश करूँगी। और अभी ये बेसिकली मैं ये सब पाउडर फॉर्मूलाज ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल मेरी सेट हो चुकी है, ठीक है। और बिल्कुल इस वक्त जो है वो नॉन ऑयली है, इस वक्त ऑयली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स अगर मुझे हाइलाइटर करना है मैं हाइलाइटर करूँगी। अच्छा, फिर अब जो हम अगर आते हैं आई मेकअप की तरफ, तो आई मेकअप में मैंने जो है क्योंकि अपना मैंने फाउंडेशन लगाया था अपनी आँख के ऊपर, मैंने पाउडर नहीं लगाया उसके ऊपर, ठीक है। पाउडर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिर पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ सेटिंग
चीज़ के तौर पे, ठीक है। तो वो अगर पाउडर लगेगा तो फाउंडेशन वहाँ सेट हो जाएगा। तो मैंने आँख के ऊपर पाउडर नहीं लगाया है, मैंने आँख के ऊपर फाउंडेशन लगा के उसको छोड़ दिया था। अच्छा, ये मेरी आई शैडो किट्स हैं अभी जो न्यू लॉन्च हुई हैं। इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है इस जो किट है पैलेट का, ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है। क्रीम बेस्ड फॉर्मूला जो होती है वो दैट इज़ काइंड ऑफ स्लाइटली ऑयल बेस्ड, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड वाली चीज़ जो है वो आपके पसीने से या पानी पे आप स्प्रे करेंगे तो वो ऑयल बेस्ड चीज़ हटेगी नहीं आपके फेस पे से। तो मैं जो हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्रीनिश कलर जो है वो मैं अपनी अभी फिंगर से ही जो है वो उसको लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये इस किस्म का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हटेगी नहीं। और इसको ये क्रीम बेस्ड जो आपका होगा ना फाउंडेशन आई शैडोज, वो आप पानी के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये फिंगर से ही इस्तेमाल होगी ज़्यादा? ये फिंगर से इस्तेमाल होगी या कोई फ्लैट ब्रश होगा उसके साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन ये पानी के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। सो आपने अब जिस तरह के आई मेकअप मैं अगेन पूरा नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट रियली द टॉपिक, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी कि ये क्रीम बेस्ड फॉर्मूला है तो ये बड़ा अच्छा आपका सेट रहेगा आई मेकअप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन फाउंडेशन हो गया, सॉरी आई लाइनर। अब ये आई लाइनर है, ये मेरी ही ब्रांड का ये लिक्विड आई लाइनर है। अब ये मैंने लिक्विड आई लाइनर अगर ये लगाया तो मैंने अगर ये पानी का स्प्रे भी किया ना, ये अभी एक्चुअली ड्राई नहीं हुआ था लेकिन जाहिर है ये भी इसको अगर मैंने लगाया है थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, ठीक है। तुम पहले आंखों पे लगा लो ना, फिर दिखा देना उसके बाद स्प्रे मार के आंखों पे, आंखों क्योंकि आप देखिए ना ये इसको भी मैं ये ड्राई हो गया था, अब मैं इसको इस तरीके से मसल रही हूँ तो ये हट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आई लाइनर है ये इस तरीके से है कि ये जब एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा ना तो फिर ये हटेगा नहीं। अच्छा, अब ये ड्राई हो गया है, हाँ। अब ये देखें ये लाइनर जो है ये अब हट नहीं रहा है क्योंकि ये एक दफ़ा ड्राई हो गया ना तो अब ये हटेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो आई लाइनर है आपने लगाना है तो आप आई लाइनर लगा लें अपना। और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर, अच्छा इसको ब्लेंड नहीं कर सकते ना? नहीं, अगर आपको शार्प लाइनर लुक चाहिए तो फिर आप ये, तुम्हारे पास कोई ऐसा भी लाइनर है जो ब्लेंड कर सकें? अभी तक वो नहीं निकाला? नहीं, वो लाइनर पे नहीं होगा, वो जैसे कि ये आई शैडो में जो मेरा जो ये कलर है जैसे कि डार्क वाला कलर है, ये कलर है या ये कलर हो गया, ये डार्क कलर्स हो गए, इसको जो है अगर आपको कॉर्नर्स देने हैं तो फिर आप इसको छोटे ब्रश के साथ इसको इस्तेमाल करें ऐसे करके, तो ये फिर आप अपना कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जाहिर है पैलेट के अंदर कलर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइनर जो ये वाटरप्रूफ है, लाइनर जो मेरा लिक्विड लाइनर है जो ये वाला है, ये आप देखेंगे कि ये पानी के साथ नहीं बह रहा है, ठीक है, जब एक दफा ड्राई हो जाता है ये। सही। इसी तरीके से अब में तो बेस्ट है, हाँ समझ में बेस्ट। जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके लाइनर्स बह जाते हैं या इस तरीके से, अब इस तरीके से मैं अपना आईब्राउ जो मार्कर है ये आईब्राउ मार्कर मैं कर रही हूँ, ये भी जो है वो एक काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्मूला में है, ये पाउडर बेस्ड नहीं है। इससे जो है वो आपकी आईब्राउज भी बड़ी नेचुरल आपकी बनती हैं और ये भी एक दफ़ा आप लगाते हैं तो फिर ये ड्राई जब हो जाएगा तो फिर ये वाटरप्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अब आईब्राउ जो है वो मैंने अपनी मार्कर के साथ कर लिया और उसको ऑफ कोर्स थोड़ा सा ब्रश कर लिया एक नेचुरल लुक देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो मस्कारा अगर लगाना है, मस्कारा भी आपको वाटरप्रूफ मस्कारा आप लगाएंगे, सो माय मस्कारा इज़ ऑल्सो वाटरप्रूफ। सो मस्कारा अगर आपको लगाना है आप मस्कारा लगा लें, वाटरप्रूफ रखें ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी पसीने से जो है वो बहेंगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो लाइनर्स होते हैं वाटरप्रूफ वो उसमें एक शाइन वाली लुक आती है, तुम्हारे वाले में शाइन नहीं आ रही है ना, वो अच्छी है, एक चमक आ रही होती है, वो अजीब लग रहा होता है। अच्छा, अब जो है वो आई मेकअप के लिए अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि शैडो हो गया। अब इसमें मैं ग्लिटर नहीं लाई हूँ अपना, लेकिन जो मेरा लिक्विड ग्लिटर है वो भी अगर आप लगाते हैं तो वो विद इन लाइक 10 सेकेंड के अंदर वो सूख जाएगा
और फिर वो भी वाटरप्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ग्लिटर के लिए भी अगर आपके पास मेरा वाला ग्लिटर नहीं है तो ग्लिटर के लिए आप सीलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो आप उसको लगाएंगे सीलेंट के साथ तो फिर वो हटेगा नहीं। वरना अगर ग्लिटर को एज इट इज़ लगाएंगे तो वो हो सकता है पसीना अगर आपको आ रहा हो और आंखों पे बह रहा हो पसीना, तो वो आपका ग्लिटर जो है वो बह सकता है। तो आप बेहतर ये कि आप किसी और ग्लिटर बहता है तो इतना अजीब लगता है, वो आंखों के नीचे इधर उधर लग जाता है, नाक पे लग जाता है आंख का ग्लिटर, वो आपकी शक्ल ही इतनी बुरी लगने लगती है उसकी। तो अब बेसिकली आई शैडो का हो गया, आईलाइनर का हो गया, मस्कारा का हो गया, आईब्राउज का हो गया, अब लिपस्टिक और ग्लिटर का अगर आपको लगाना है ग्लिटर तो आप ग्लिटर भी लगा सकते हैं। तो ग्लिटर का भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आईब्राउज का बता दिया, फेस तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जो है वो मैं लिपस्टिक की तरफ आ रही हूँ। लिपस्टिक के लिए जो है वो अगेन मैं हमेशा लाइनर करती हूँ, क्योंकि आई फील कि लाइनर के साथ आपकी लिपस्टिक जो है वो काफ़ी सेट हो जाती है, ठीक है, और बहती नहीं है, ठीक है। इवन दो कि मैं हमेशा लिक्विड ही लगाती हूँ जो मैट लिपस्टिक्स। या वेरी नाइस। ये तुम्हारा ही ब्रांड है या नहीं, ये तुम्हारा है। लाइनर तो खैर कोई भी हो, लेकिन ये कि अब मैं जो हूँ वो मेरी ही ब्रांड का जो लिक्विड लिपस्टिक है वो मैं लगा रही हूँ। और लिक्विड लिपस्टिक को आपको मतलब कि जिस तरह अब निदा ने अगर कंप्लेन करती है कि जी सेंटर से हट जाती है, तो सेंटर से आपको जो है वो कोई किसी तरीके से आप सेंटर को मॉइस्चराइज करेंगे, चाहे वो लिप बाम हो गया, चाहे वो कोई नॉर्मल लिपस्टिक हो गई, या चाहे वो कोई लिप ग्लॉस हो गई। इन 3 तरीकों से आप अपनी जो लिपस्टिक है उसको हल्का सा मॉइस्चराइज करेंगे सेंटर से। और मैंने ये अपना मैट लिपस्टिक लगा ली और इसको ये इवन दो कि ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सॉफ्ट वेलवेटी सा टेक्सचर है। अब ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी और फिर ये मैट हो जाएगी। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। तो लेकिन हाँ, एक आखिरी चीज़ है। हाँ। एंड में जिस तरीके से बीनिश ने कहा कि सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो आप आप एक ठंडे एरिया में मेकअप करना है, बहुत गर्मी हो रही है, बिजली गई हुई है, आपने मेकअप नहीं करना है, ठीक है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जी कोई ऐसा टाइम हो कि जिसमें थोड़ा सा कमरा ठंडा हो, पंखा चला हुआ हो, पंखा आपके बिल्कुल करीब हो, और फिर आप अपना मेकअप कर रहे हैं ताकि आपके मेकअप करने के दौरान पसीना ना आ रहा हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और एंड में जो है वो मैं अपना ये मेरा अभी नया लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड द फिक्स इट मेकअप स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड में जो है वो मेरा कम्प्लेक्शन सेट हो गया, मेरा आई शैडो सेट हो गया, मेरा आई लाइनर सेट हो गया, मेरी लिपस्टिक सेट हो गई। और एंड में जो सेटिंग स्प्रे होता है उसका लगाने का तरीका ये होता है कि आपको अपने फेस से कम से कम 10 इंच दूर जो है वो उसको स्प्रे को रखना होता है। और 4 से 6 से 8 दफ़ा उसको अपने फेस पे स्प्रे करके, अब इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, आपको इसको ड्राई होने देना है नेचुरली, पंखे के सामने, जिस एसी के सामने। नादिया, अब हम नाजिया ने बताना था कि अगर क्रीमी लिपस्टिक है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने ये लिपस्टिक लगाने के बाद आपने पाउडर लेकर इसे डैप करना है और ये लिप ब्रश लेकर इसको आपने दोबारा से लिपस्टिक लगानी नहीं, मिक्स, बस अब इसको मिक्स कर दें। मतलब कि पहले तुमने क्रीमी लिपस्टिक लगाई जिसके पास जो है, ठीक है, और उसके बाद पाउडर लगा लिया और फिर आपने ये लगा लिया। अगर आपको जो है दोबारा शेप देनी है, लिप शेप देनी, तो दोबारा से आप लिप पेंसिल लगा लें। मतलब कि एक क्रीमी लिपस्टिक के ऊपर पाउडर लगा के, उससे क्या होता है, पाउडर से क्या होता है कि वो जब उसका मॉइस्चर लॉक हो जाता है तो आपकी लिपस्टिक हिलती है। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने जो ये बेस लगाई इसके ऊपर कोई आपको सेटिंग स्प्रे की जरूरत भी नहीं है। ये वाली जो तुम्हारी वाली बेस ऐसे चलेगा। हाँ, ऐसे चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि फिर हम आपके लिए क्या लाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ यहाँ बताना चाह रही हूँ, जो बहुत एक अच्छा स्टेप है फूड पांडा ने लिया है, वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। और उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं बिनते फातिमा रिजवी, जो कि कैटेगरी हेड
हैं जो कि फूड पांडा होम शेफ्स जो एक कैटेगरी फॉर्म की गई है उसकी हेड कैटेगरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप क्यों आई हैं यहाँ पे आज। एक ख़ास रीज़न है, इस वक्त आप देख रहे हैं जो हालात है, बहुत सारे लोगों के हस्बैंड्स कमा रहे होते थे, ख़वातीन की जॉब नहीं कर रही होती थी, या अगर जॉब कर भी रही होती थी तो अभी क्वारंटीन की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, लोगों के बिजनेस ख़त्म हो गए। तो ये सर्वाइवल का दौर बड़ा मुश्किल दौर हो चुका है। उसी सर्वाइवल के लिए फूड पांडा ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, और वो स्टेप ये है कि जो ख़वातीन है टैलेंटेड, हमारे यहाँ ख़वातीन कितने अच्छे खाने घर में पकाती हैं, पूरे ख़ानदान में मशहूर होती हैं, उनकी दावतें खाने के लिए दूर दूर से ख़ानदान वाले आ रहे होते हैं। तो वो ख़वातीन जो बहुत अच्छा खाने पकाती हैं वो अपनी टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकती हैं, और ये सर्वाइवल का जो साल चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शाना बेशाना अपने हस्बैंड्स के खड़े हो सकती हैं। वो इस तरह कि फूड पांडा एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है घर बैठी ख़वातीन को कि वो घर में खाना पका के उसे सेल कर सकती हैं फूड पांडा की हेल्प के थ्रू। उसके बारे में आज बताने वाली हैं हमें बिन्ते फातिमा कि फूड पांडा होम शेफ क्या है। जी, सो निदा फूड पांडा होम शेफ जो, जैसे कि लोग जानते हैं कि फूड पांडा जो है वो रेस्टोरेंट का खाना हमेशा से डिलीवर करता है एंड नंबर 1 ऐप है पाकिस्तान में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को भी मौका दें जो घर से डिफरेंट रीजंस की वजह से निकल नहीं सकते बाहर, लेकिन टैलेंटेड बहुत ज़्यादा हैं। और जैसे कि आपने कहा इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे मुल्क में, तो हमने कहा उनको हम एक मौका दें कि वो अपना खाना सेल करें। बिकॉज होम शेफ्स जो है, मतलब घर से तो बहुत लोग खाने का बिजनेस कर रहे हैं, बट उनको चैलेंजेस फेस आते हैं। ऑर्डर्स कैसे लेके आएँ, कस्टमर्स कहाँ से लेके आएँ, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता ना जैसे बाकी रेस्टोरेंट्स का होता है। तो फूड पांडा गाइड भी करेगा। एग्जैक्टली हम बिल्कुल, जैसे हम इसे कहते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग ना, तो हम लोग कंसल्टेंट्स की तरह उनको गाइड करते हैं कि मेन्यू क्या रखें, टाइमिंग्स क्या रखें, क्या आइटम्स होने चाहिए, आप किस एरिया में रह रहे हैं, उधर किस चीज़ की डिमांड है, पैकिंग किस तरह हो, पैकेजिंग वगैरह सारी। हम हर तरीके से उनकी हेल्प करते हैं। उनकी एजुकेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। जी, ऑर्डर्स किस तरह, मतलब ऑर्डर्स तो फिर फूड पांडा ही लेगा ना, और वो उनके इस तरह होगा पूरा सिस्टम। तो हमारा ऐप जो है अगर आप खोलेंगे तो अब आप देखेंगे कि उस पर एक अलग से एक हेडलाइन आती है, घर का खाना। तो उसमें सिर्फ हमारे होम शेफ्स ही नज़र आ रहे होते हैं। तो वो लोग उसमें स्क्रॉल करते हैं, वो देखते हैं कि खाना कैसा है, हम खाने पे डिफरेंट मज़े की डील्स लगा रहे होते हैं, डिफरेंट अच्छे मज़े के ऑप्शंस ऐड कर रहे होते हैं। तो उस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये काम करना है जी, तो अब मैं रजिस्टर कैसे कराऊंगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा? क्या आप मुझे चूज करेंगी, कोई क्राइटेरिया होगा, वो कैसे करेंगे आप? अच्छा, तो हमने क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखा हुआ है, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हर एक को एक चांस दें। सो हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। वहाँ के लोग रजिस्टर करते हैं, हमारा नुमाइंदा फिर उनको कॉल करता है। हमारा जो मेन क्राइटेरिया है बस वो है कि किचन हाइजीन, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी सेहत हमारे लिए सबसे चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारी टीम है, अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा वो है कि हम फ़ोन पे लोगों की पिक्चर्स वगैरह वो सब कलेक्ट कर लेते हैं, वरना हमारी टीम है जो जाके पूरा उनका किचन का देखते हैं कि हाइजीन कैसी है, एग्जैक्टली कि फ्रिज कैसे कंडीशन में है, कोल्ड स्टोरेज कैसा है, आपका ड्राई स्टोरेज कैसा है, साफ़ सुथरा है, जो कुकिंग एरिया है वो साफ़ है या नहीं, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा फिर हमारा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस हम ये कहते हैं कि आपको एक स्मार्टफोन चलाना आता हो, बिकॉज उसके ऊपर ऑर्डरिंग ऐप जो है वो डाउनलोड होता है, और उसके अलावा आपकी कुकिंग अच्छी होनी चाहिए। वो भी हमने कस्टमर्स पे छोड़ा है, अगर आपका खाना जैसा भी है वो हम कहते हैं कस्टमर्स की रेटिंग जो है वो डिसाइड करेगी कि खाना कैसा है। अच्छा, तकरीबन अगर आप मुझे एक वो करें, मतलब बताएं एवरेज एक घरेलू खातून कितना कमा सकती है इस ऐप के थ्रू? जी, सो देखिए हमारे यहाँ लोग, इट रियली वेरीज हमारे यहाँ, और हर चीज़ में जैसे मैं कहती हूँ कि है तो ये काम घर से, लेकिन इसमें मेहनत तो दरकार है, ठीक है ना। तो कुछ घंटे आपको अपना रेस्टोरेंट, मतलब ऑनलाइन किचन जो है वो खोल के रखना है और सब है। तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं और जो दिल लगा के काम कर रहे हैं वो मतलब 50,000 तो कुछ भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। मिनिमम 50,000 कमा लेते हैं, आराम से कमा सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब 2.5 लाख भी जो हमारे बहुत अच्छे वाले होम शेफ्स हैं वो उतना भी कमा लेते हैं। लेकिन आराम से वीकली जो है 10-12,000 आराम से, तो वो महीने का आपका। और इस वक्त तकरीबन कितने होम शेफ्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान? तो हमने 7 महीने पहले ही शुरू किया था, अब हमारे पास 3,000 से ज़्यादा होम शेफ्स हैं इन मोर देन 23 सिटीज़। और मर्द और ख़वातीन का रेशो क्या है? तो मर्द भी घर से कर रहे होंगे? जी, हमारे पास मर्द बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत सारा जो बहुत अच्छी जो चीज़ है ना वो ये कि बहुत सारे मियाँ बीवी या मिल के भी काम करें। तो फैमिली जिसे कहते हैं, फैमिलीज एक तरह से साथ आई हैं और साथ मिल के काम कर रही हैं। तो हमारे पास जो रेशो है फिलहाल वो है कि 60% खातून है और 40% जो है वो मेल्स हैं। ओके, जी। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है होम शेफ बनने का? रिक्वायरमेंट्स क्या है? जी, सो जैसे मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया है कि आपका किचन साफ़ सुथरा हो, आप हमारे फूड पांडा
कि डिलीवरी जोन में हो, जिन एरियाज में फूड पैंडा है नहीं, जैसे आप ये तो नहीं कहते कि आपने कोई कोर्स किया हो कुकिंग का या कुछ ऐसा? नहीं 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 कुछ भी नहीं। हाँ, सिंपल आपको बस खाना पकाना आना चाहिए, बस दैट्स इट। आपको साफ सुथरा, बस मैं कह रही हूँ ना, हाइजीन इज आवर मेन रिक्वायरमेंट। हाइजीन, आपको बस फोन चलाना होता है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑब्वियसली हम एक डिजिटल कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा आपको आना चाहिए, और उसमें भी हम गाइड कर देते हैं लोगों को। गाइड भी कर देते हैं। आपके बच्चे जो होते हैं ना घर में, वो बड़े टेक्नो होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं अम्मा अब्बा की। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तकरीबन इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरत होगी आम औरत को या मर्द को? एग्जैक्टली, तो इन्वेस्टमेंट भी हार्डली कोई इसके लिए चाहिए, बिकॉज देखिए किचन तो सबके घर में बना हुआ है, तो आपको अलग से तो कुछ नहीं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके इंग्रेडिएंट्स के लिए बस, और कुछ भी नहीं। और हम लोगों को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि देखिए शुरू दिन से ये नहीं है कि आपने शुरू दिन में अपना ऑनलाइन किचन खोला तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए। जैसे हर बिजनेस में होता है कि आपको हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, और उस तरह से करके आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे। तो शुरू में आप 4-5 सर्विंग से शुरू करें, उसको 5-10 करें, फिर 10-15 करें, और इस तरह से आप स्केल करते जाएं। अब जो है हमारे होम शेफ्स, उनको दिन में 100 ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, 200 ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, 400 ऑर्डर्स भी आते हैं। एक हमारे कुछ होम शेफ्स हैं जो इतना उन्होंने अच्छा किया कि अब उन्होंने कमर्शियल किचन स्टार्ट कर दिए। अच्छा, सो इस तरह से। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, आप क्यों फूड पांडा ने ये शुरू किया, होम शेफ फूड पांडा होम शेफ क्यों शुरू किया? सो हमारी 2-3 मकसद थे कि देखिए, एक तो चीज़ ये थी कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ कंट्रीब्यूट करना था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा ज़रिया आमदनी हो जो सबके लिए ईजी हो स्टार्ट करना, जिसमें आपको, क्योंकि पता है पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, बहुत रोड ब्लॉक्स आते हैं। तो हमने इसको इसलिए इतना सिंपल किया हुआ है कि हम हर एक को मौका देते हैं कि वो आए और इसको ट्राई करें। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है अभी भी ना। तो ठीक है, हमारे पास ये रेस्टोरेंट का खाना तो है, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अभी भी घर का खाना खाना चाहती है, वो टिपिकल पराठे और सरसों का साग है जो हर रेस्टोरेंट आपको नहीं देता। तो वो भी हम कस्टमर्स को देना चाहते हैं, बिकॉज उनको चाहिए भी घर का फ्लेवर होता है ना। एग्जैक्टली, उनको हेल्थी खाना चाहिए, उनको एक साफ सुथरे तेल में और वो सब करके वो चाहिए। तो हमने कहा हम वो भी देना चाहते हैं, बिकॉज वो डिमांड थी एक हमारे कस्टमर्स की तरफ से, तो वो हमने फिर इंट्रोड्यूस किया। सो एंड माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चला है। अभी लास्ट मंथ हमने 2 लाख से ज़्यादा ऑर्डर्स किए हैं। जी, हमारे होम शेफ्स। अच्छा, ये कोविड-19 कोरोना ने जैसे सब बिजनेसेस को मुतासर किया है, जी। तो इसमें फूड पांडा होम शेफ का बिजनेस कितना मुतासर हुआ? एक्चुअली होम शेफ्स के लिए तो फ़ायदा एक तरह से देखा जाए तो अच्छा हुआ है, बिकॉज देखिए वो लोग तो घर से ही काम कर रहे थे और होम डिलीवरीज अलाउड थी, सो उनका बिजनेस तो माशाल्लाह, बल्कि और हमारे प्लेटफॉर्म पे कोविड के बाद से बहुत सारे लोग आना चाहें। कुछ रेस्टोरेंट जो बंद हुए उनका भी स्टाफ है, या उनके रेस्टोरेंट मैनेजर्स वगैरह, उन्होंने भी हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। सो इस तरह से होम शेफ्स जो है ना, उनका बिजनेस इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट ग्रो किया है। तो देखिए ना, मतलब वो कहते हैं एक दर बंद होता है दूसरा दर खुल जाता है। तो रजिस्टर कराने के लिए www.restaurant.foodpanda.pk और हमारा यूट्यूब का panda.pk जी, और हमारा यूट्यूब का चैनल है फूड पैंडा होम शेफ्स। वहाँ पे हमारी सारी वीडियोस हैं जो आपको गाइड कर देगी कि किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो भी देख सकते हैं। तो बड़ी आसानी जी। तो देखिए, दिमाग और मेहनत और हिम्मत, ये सब चीज़ें आपको इस सर्वाइवल के दौर में सर्वाइव करने पर मजबूर कर देंगी। बस हिम्मत नहीं हारिए और उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़िए। थैंक यू सो मच। और जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को, इंतज़ार कीजिएगा मेरा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।